अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सदक़ा बिहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जुदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमती कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हम सब के प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जुमा जो है इंशाअल्लाह ताला, जो गुज़िश्ता जुमा की तरह हम सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अफ़ज़लियत और उनके मुक़ाम व मर्तबे के मुताल्लिक़ बात करेंगे। खबर इसकी कि मैं अपने बयान को शुरू करूँ, आइए सबसे पहले तरीक़ अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक दुरूद पाक की फजीलत को सुने ताकि अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। हदीस पाक में आता अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो रोज़ाना मुझ पर 500 मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी मोहताजगी को दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, यानी मोहताजगी, गरीबी,
ये तमाम चीज़ें आ जाते मोहताजगी में। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि हजरत कुछ वजीफ़ा बताए जो हमारी ये गरीबी मुफलिसी दूर हो, बरकत आए, रिस्क हलाल आए, कारोबार में बरकत रहे, रिस्क में बरकत रहे। तो मैं अक्सर को कहता हूँ कि कम से कम रोज़ाना 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर तो देखे, नियत कर कर, फिर अल्लाह ताला उसकी बरकतें आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर फरमाएगा। बेशक दुरूद पाक की बहुत सी बरकतें बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में लिखा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने हदीसों को जमा फरमाया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला मुश्किलों को भी आसान फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकियां भी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला गुनाह भी माफ़ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में, क़ब्र में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। कि अलगरस दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस पाक में मौजूद है। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ फिर से एक मरतबा हम सब के प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। मिलकर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, गुज़िश्ता जुमा हमने ये बात आपके सामने की थी कि सहाबा इकराम जे शुरू ज़मीन पर, इस ज़मीन के ऊपर अंबिया के बाद सबसे अफजल मुकाम सहाबा इकराम का है। सहाबी किसको कहते हैं ये भी बात हमने की। कुरान पाक की 6 आयत और अहादीस मुबारका से 3 अहादीस शरीफ से मैंने आपके सामने मुकाम सहाबा क्या है ये बयान किया है। और क्योंकि आज कुछ जैसा ये दौर आता है, यौम अबू बकर सिद्दीक आता है, यौम फारूक आज़म आता है, तो सहाबा इकराम से दुश्मनी रखने वाले, सहाबा इकराम को माज़अल्लाह गैर गलत बोलने वाले लोग, ईरानी लोग, ख़ास तौर पर इंटरनेट का दौर है तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियोस को वायरल करते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि माज़अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा, ख़ास तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर की दुनिया से जाने के बाद अहले बैत पर, यानी मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर माज़अल्लाह जुल्म किया, नाइंसाफ़ी की। जबकि ये तारीख़ का सबसे बड़ा झूठ वो लोग बताते हैं, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, बच्चे फेसबुक, यूट्यूब ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम ये बातें रिकॉर्ड कराते हैं ताकि पता चले कि सहाबा इकराम के मुतालिक जो ईरानी लोग बोल रहे हैं, जो मुजस्सी लोग बोल रहे हैं, जो राफ़ज़ी और शिया लोग बोल रहे हैं, ऐसे नहीं थे सहाबा। क्यों? क्योंकि उन सहाबा का मुक़ाम व मर्तबा कैसा था, उनकी नीयतें कैसी थी, उनके अखलाक कैसे थे, उनकी आदतें कैसी थी, उनका ज़ाहिर कैसा था, वो दिल में क्या सोचते थे, उनके दिमाग में क्या चलता था, वो माल कहाँ खर्च करते थे, कैसा कमाते थे, इस सारी उनकी ज़िंदगी का बायोग्राफी यानी उनकी हिस्ट्री अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया है। और मानने वाले के लिए हमारे लिए कुरान की एक आयत ही काफ़ी है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया तमाम सहाबा के लिए, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रज़ू अन, यानी अल्लाह उनसे राज़ी हो गया है और वो अल्लाह से राज़ी हो गए हैं। तो अब हमें किसी और के मूवी बनाने या किसी और का सहाबा इकराम के बारे में गैर गलत बातें करने के लिए उन बातों पे हमें यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कुरान काफ़ी है, अल्लाह का कलाम काफ़ी है। उसके बाद अहादीस पाक से भी पता चलता है कि तमाम के तमाम सहाबा जिनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी, वो सब के सब आदिल थे,
मुनसिफ मिजाज के थे, अच्छे अखलाक के मालिक थे, अल्लाह को राजी करने का अमल उनका था, उनकी नीयतें साफ थी। वो सहाबा इकराम जो हुजूर अलैहिस्सलाम से, अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलाम से और उनके अहले बैत से बहुत शिद्दत से मोहब्बत करते थे। ये जो बताया जा रहा है ये तारीख का जो ईरानी लोग मूवी बनाकर मीडिया में बताते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है, किज़्ब है। इसलिए कि कुरान पाक ने इन तमाम सहाबा के आदिल होना और उनसे राजी होने का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में कर दिया है। तो हमारे लिए कुरान काफी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उनके शान व अज़मत का जिक्र कर दिया है। खैर, और इस तमाम कुरान पाक की आयतें जो मुख्तसर अंदाज में गुज़िश्ता जुम्मा हमने तमाम सहाबा के शान व अज़मत के मुताल्लिक़ तो कुरान की 6 आयतें तो सूरह फतह से, सूरह अनफाल से और सूरह तौबा से दिगर आयतों का मैंने जिक्र किया था, वो इंटरनेट पर बयान अपलोड हो चुका है। आइए मैं बस हमको ज़हन बनाने के लिए कि तमाम सहाबा, तमाम मुक़द्दस सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनसे अल्लाह राज़ी हो चुका है। और सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने यहाँ तक फरमा दिया कि हबीब मैंने तेरे तमाम सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया है, कि तमाम सहाबा जन्नती है। अब इस बात पर बात, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में ज़मीन पर इंसानों के अंदर रुतबे और दर्जे रखे। अगर कोई कहे कि ये रुतबा क्या है, ये दर्जा क्या है, इस्लाम में सब बराबर है, इस्लाम के अंदर सब बराबर नहीं, उसके रुतबे हैं, रैंक है, दर्जे हैं। ये कोई मौलवी ने नहीं रखा, अल्लाह ताला ने रखा है। उसकी कई मिसालें दुनिया में भी आपको मिलती है कि देखिए बेटा भी इंसान है, बाप भी इंसान है। इंसान होने के नाते बाप भी इंसान है, बेटा भी इंसान है। तो क्या कोई ये कह सकता कि बाप बेटा बराबर है? इंसान होने के नाते चलो गले में मिले, आपस में एक दोस्त की तरह रहे, माज़ल्ला लड़े झगड़े, ऐसा नहीं कि बाप का मुकाम और होता है, बेटे का मुकाम और होता है, बड़े भाई का मुकाम है तो इंसान, लेकिन बड़े भाई का मुकाम और है, छोटे भाई का मुकाम और होता है, उस्ताद का मुकाम और होता है, शागिर्द का मुकाम और होता है, पीर का मुकाम और होता है, मुरीद का मुकाम और होता है। तो ये कहना कि ये सारे दर्जे बंदों ने रखे हैं, ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने रखे हैं। अगर उसका सबूत आपको चाहिए तो कुरान का 3रा पारा पहली आयत आप पढ़ लीजिए। 3रे पारे में पहली आयत मुबारका जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया तिलकर रसूल, कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक हमने अंबिया और रसूलों में बाज़ को बाज़ दर्जे अता फरमाए। अब इससे बढ़कर क्या मानने वाले के लिए कुरान की एक आयत ही काफी है कि जब अल्लाह ताला ने बता दिया कि हमने दर्जे रखे हैं तो हमें किसी लड़ाई झगड़े की जरूरत ही नहीं है, किसी मौलवी किसी बदअकीदा की हमें जरूरत नहीं है कि उसकी बात को सुने कि सब बराबर है। नहीं, अल्लाह ने दर्जे रखे हैं। ये 3री आयत 3रा पारे की पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने बाज़ को बाज़ मर्तबे में ऊंचा मुकाम अता फरमाया है, तिलकर रसूल कहकर। अब यहाँ से पता चला, इसी तरह यहाँ से हमें ये पता चलना चाहिए कि जो सहाबा इकराम है जिनकी तादाद 1.25 लाख के करीब है और वो तमाम के तमाम नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह उनसे राजी हो चुका है, वो आदिल है, मुनसिफ मिजाज है, उनकी नीयत कैसी थी, ये सब का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में कर दिया है। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में उनकी शान व अज़मत को बयान फरमाया है। लेकिन अब इन तमाम सहाबा जो 1.25 लाख है, अब क़यामत तक जो जितने मुसलमान आएंगे जिसमें बड़े बड़े औलिया अल्लाह है, गौसे आज़म है, गरीब नवाज है, और भी आते रहेंगे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन जिनका मुकाम जिसके कुतुब होता है, अब्दाल होते हैं। अब क़यामत तक कुतुब अब्दाल तो आते रहेंगे लेकिन कोई सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। कोई मुसलमान का रुतबा रैंक जो है मर्तबा अब क़यामत तक किसी मुसलमान का एक भी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि तमाम के तमाम सहाबा का क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों में सबसे बड़ा है, ऊंचा है और अफजल है। ये आसान उर्दू में मैं समझा रहा हूं आपको कि सहाबा का मुकाम मर्तबा क्या है, सबसे बड़ा है। अब क़यामत तक के मुसलमान आते रहेंगे। क्यों सबसे बड़ा है? क्योंकि इन्होंने हुजूर को ज़ाहिरी जिंदगी में देखा, ईमान लाया और ईमान पर ही इनका खातिमा हुआ। ये 3 वजह है जो सहाबा को क़यामत तक के मुसलमानों से ऊंचा मुकाम दिलाते हैं। ये 3 वजह
कि ज़ाहिरी जिंदगी में हुजूर को देखना, हुजूर पर ईमान लाना और ईमान ही पर उनका खातिमा यानी दुनिया से जाना। तो ये तीन चीजें सहाबा में मौजूद है, इसलिए अब कोई क़यामत तक जो है सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है 50 साल तक लगातार इबादत कर रहा है अल्लाह ताला की, 60-70 साल की उम्र तक कोई नमाज उसने नहीं छोड़ी, कोई रोज़ा उसने नहीं छोड़ा, कोई इबादत उसने नहीं छोड़ी, जब से होश संभाला है नमाज की पाबंदी कर रहा है, तहज्जुद पढ़ लगा है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, नेक है, 70 साल उसकी उम्र हो गई है, फिर भी वो शख्स भी किसी एक भी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। यह अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। तो खैर अब ये रुतबे दर्जे समझने के बाद आगे बढ़ते, जिस तरह मैंने आपको बताया कि तमाम सहाबा क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों में अफजल है, उनका रुतबा मर्तबा बड़ा है, इसी तरह सहाबा इकराम जिनकी तादाद 1.25 लाख है, उनके अंदर भी अल्लाह ताला ने रुतबे रखे हैं, दर्जे रखे हैं, उनके अंदर भी रैंक है, उनके अंदर भी रुतबे और दर्जे है। तो अब आइए सहाबा इकराम के भी रुतबे है, दर्जे बोले हाँ। अब देखिए इन 1.25 लाख जो सहाबा थे, 1,24,000 सहाबा इकराम, इन 1.25 लाख सहाबा में सबसे बड़ा दर्जा, पहले तो आप ये समझिए 1.25 लाख सहाबा क़यामत तक के मुसलमानों से बड़े, अब कोई इनके बराबर नहीं हो सकता। अब इन 1.25 लाख सहाबा में सबसे पहला रुतबा दर्जा किसका है, किसको अल्लाह ने ज्यादा दर्जा दिया है? उनको अल्लाह ताला ने ज्यादा दर्जा रुतबा दिया है जिन्होंने शुरुआत में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर ईमान लाया। सबसे पहले जिन्होंने ईमान लाया, कलमा पढ़ा, सबसे पहले ईमान लाना, कलमा पढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। उस वक्त मैंने आपको अक्सर सुनाता हूँ कि सहाबा इकराम शुरुआत में जो मक्का में रहकर हुजूर पर ईमान लाए हैं, उस वक्त ईमान लाना मौत को दावत देने के बराबर था। सारे मुशरिकीन अहले ईमान के दुश्मन थे, लेकिन उन्होंने मौत की परवाह नहीं की, जान और माल की परवाह नहीं की, ईमान लाए, इसलिए उनका रुतबा, तकलीफें बर्दाश्त किए, मुसीबतें बर्दाश्त की, इसलिए उनका रुतबा, तमाम सहाबा की बात कर रहा हूँ मैं, सहाबा में उनका रुतबा ज्यादा है जो सबसे पहले ईमान लाए। फिर उसके बाद जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जंग बदर में हुजूर के साथ थे, उनका रुतबा ज्यादा है। फिर जंग ओहद में हुजूर के साथ थे, उनका रुतबा ज्यादा है। अब इसको आसान से बस आपको समझा देता हो, ये 1.25 लाख सहाबा में सबसे ज्यादा मुकाम व मर्तबा चारों खुलफा का है, ये चारों का है। 1.25 लाख में सबसे ज्यादा बड़े कौन है? 4 जने। वो 4 जने कौन है? एक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, दूसरे उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये 4 सहाबा, ये 1.25 लाख सहाबा क़यामत तक के मुसलमानों में बड़े, और इन 1.25 लाख में ये 4 बड़े, इनका रुतबा सबसे ज्यादा। अब फिर आप पूछेंगे इन 4 में सबसे पहले कौन है? इन 4 में जब ये समझ में आ गई, ये 4 1.25 लाख में सबसे बड़े, उनका रुतबा मर्तबा सबसे बड़ा है। तो अब इन 4 में सबसे बड़े कौन है? तो हजरत पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में फरमाते हैं कि इन 4 में सबसे पहला मुकाम मर्तबा जो अफजल है, सबसे मुकाम ऊंचा है, उन 4 में सबसे अफजल उनका मुकाम मर्तबा किसका है? तो गौसे आजम फरमाते वो पहला नंबर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है रज़ी अल्लाह ताला। उनकी याद हम मना रहे हैं, जो ये जिनको अल्लाह ताला ने अंबिया के बाद, अक्सर आप जुम्मा में सुना होगा एक जुमला, जब इमाम साहब खुतबा देते हैं रबी में, पहला खुतबा देते हैं, पहले खुतबे में कुरान की आयात और हदीस पढ़ी जाती है, फिर पहला खुतबा देकर इमाम साहब बैठ जाते हैं, फिर दूसरा खुतबा के लिए खड़ते हैं, तो उस वक्त ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा, बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। तो मतलब क्या है, जो दूसरे खुतबे में हर जुम्मा में इमाम साहब कहते हैं बादल अंबिया, यानी सारे अंबिया के बाद, क्योंकि सबसे बड़ा दर्जा इंसानों में नबियों का होता है, रसूलों का होता है, और नबियों रसूलों में सबसे बड़ा दर्जा हमारे नबी का है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब अंबिया के बाद सबसे बड़ा दर्जा हुजूर के सहाबा का है।
तो उन सहाबा में सबसे पहला दर्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, जो हर जुम्मा में खतीब कहता है बादल अंबिया बितहकीक अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लिहाजा ये गौसे आज़म भी यही फरमाते कि सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक का मुकाम है इन चार में। 1.25 लाख में 4 बड़े और 4 में पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है, और दूसरा उमर इब्न खत्ताब का है, तीसरा उस्मान गनी का है, चौथा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। ये 4। अब इन तमाम ये बातें समझने के बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सहाबा इकराम को अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा मुकाम मर्तबा, वो बड़े मुखलिस लोग थे सहाबा। वो लोग ने जो भी काम किया अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए। सहाबा की बात बता रहा हूँ, उनकी सारी जिंदगी इखलास पर गुजरी है, अल्लाह को राजी करने के लिए गुजरी है। और अल्लाह ने उनके इखलास की इतनी बड़ी गवाही मैं आपको क्या दूं कि आप गौर करें कि जंगे सुलह हुदैबिया को देख लिया। सुलह हुदैबिया में जब ये बात मशहूर हो गई, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया गया, तो सहाबा इकराम जिनकी तादाद 1400 थी, वो 1400 सहाबा उमरा करने के लिए हुजूर के साथ मदीना मुनव्वरा से आए थे। मक्का के करीब 50-60 किलोमीटर पहले रुक गए थे। एक मैदान था, उसको हुदैबिया का मैदान कहते हैं। उस मैदान में 1400 सहाबा हुजूर के साथ खड़े, हथियार नहीं है, झगड़े कुछ कोई मामला, सब एहराम की हालत में थे। लेकिन जब सरकार ने आवाज दी कि मेरे उस्मान को कत्ल कर दिया गया है, अब तमाम के तमाम मेरे हाथ पर बैत करो कि हम इसे जंग करेंगे, तो तमाम के तमाम सहाबा ने ये इतराज नहीं किया, हुजूर हम तो हथियार अपने घर पे रख कर आए हैं, हम क्या लड़ेंगे। अरे अगर सामने दुश्मन से लड़ना है तो हाथ में हथियार भी होना चाहिए ना। सामने किसी से लड़ना है तो तमाम सहाबा की नीयतों पर गौर करें आप। अल्लाह से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत पर जरा गौर करें आप। इन 1400 सहाबा ने ये नहीं कहा कि हम तो सिर्फ 2 कपड़े एहराम में। हाजी को आपने देखा होगा उम्रे के लिए जाता है, खुद हाजी हज के लिए जाता है या उम्रे के लिए कोई हाजी जाता है तो क्या उसके पास जाता है, सिर्फ 1-2 कपड़े 2 चादर बनकर तो जाता है, कुछ हथियार नहीं है। तो सहाबा इकराम की नीयतों पर गौर करे, सोच फिक्र पर गौर करे, उनको भरोसा अल्लाह रसूल पर कैसा यकीन था। उनको वो लोग उन्होंने ये नहीं कहा कि हम क्या साथ दे सकते हैं ऐसी हालत में, हम घर जाएंगे, कपड़े बदलाएंगे, वहां से हथियार लेकर आएंगे आका, ऐसा भी नहीं कहा। बल्कि तमाम के तमाम सहाबा उनकी नीयतें देखे, उनके अखलाक देखे, हुजूर के हाथ पे हाथ बैत करना शुरू कर देते। आका हम आप जो कहेंगे उस पर अमल करने के लिए तैयार है। ये अखलाक देखकर, ये मिजाज देखकर इन्होंने शिकायत भी नहीं की। हम क्या कर सकते, हम कैसे लड़ सकते, हथियार हमारे पास नहीं है, शिकायत भी नहीं की। ना उनके दिल दिमाग में कुछ ख्याल आया इसको लेकर, बस अल्लाह रसूल के जो कहना उस पर अमल करो। उन्होंने हाथ पे हाथ दिया तो अल्लाह इतना राजी होगा इनसे। कुरान पाक की वो आयत सूरह फतह में आज भी मौजूद है जो जुम्मा में मैंने सुनाया। अल्लाह कहता है लक़द मुमिनून, अल्लाह फरमाता है ए हबीब, ये तहकीक जो तेरे हाथ पे हाथ में देकर बैत कर रहे हैं, ये तमाम मोमिनों से राजी हो चुका हो। ये थे सहाबा जिनके अखलाक ना, उनको बस जो अल्लाह उसका रसूल पे हुक्म दे वो फौरन अमल करना। इसी तरह जब मक्का फतह हुआ और जंग तबूक का जो वाकया है, अगर उस पर मैं बयान करूं तो काफी वक्त हो जाएगा। जंग तबूक मामूली जंग नहीं थी। मक्का जब फतह हुआ तो रोमन एम्पायर जो ईरान, इराक, बगदाद और यमन पूरे इलाकों में बहुत बड़ी हुकूमत थी 800 साल से, जिसको उस दौर में हुजूर के दौर में रोमन एम्पायर कहा जाता था। जैसा कि आज के दौर में सुपर पावर मुल्क कौन है तो सब कहते हैं यूएसए, अमेरिका है। तो हुजूर के दौरे मुबारका में वो ईरान का वो इलाका जहाँ रूमी हुकूमत करते थे बरसों से, वो रोमन एम्पायर के मुकाम पर थे, वो लोग बड़े ताकतवर थे। तो अब देखे जब मक्का फतह हुआ तो ईरान के रोमन एम्पायर लोगों को मालूम हुआ उस दौर में, हुजूर के दौर में जो सुपर पावर मुल्क है, हर तरीके से फिट है, उनको जब मालूम हुआ उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों पर हमला करके उनको खत्म कर देंगे। लिहाजा जब ये बात हुजूर तक पहुंची अलैहिस्सलाम तो हुजूर मदीने मुनव्वरा में तमाम सहाबा को बुलाया कि अब देखो वो ऐसे हालात, लड़ना किससे है, अपने वक्त का सुपर पावर मुल्क से लड़ना है। और उस वक्त तादाद सहाबा की बोले 50-60 हजार है और वो लाखों की तादाद में दुश्मन। और फिर धूप का आलम देके जो लोग अरब में रहकर आए हैं उनसे पूछिए कि अरब में नॉर्मल बात है 50-60 डिग्री तक जाती है धूप,
आखिरी दिनों में 60 डिग्री तक धूप चली जाती है, उसकी टेम्परेचर बढ़ जाता है, इतना उसका जो है इतनी गर्मी होती है। गर्मी का ऐसा माहौल है, लड़ना भी सुपर पावर मुल्क से है। सहाबा इकराम के पास उतनी फौज नहीं है, हुजूर के पास उतनी फौज नहीं है, उतने लोग नहीं कि उनसे लड़ सके। अक्ल भी कह रही है एक छोटा सा मुल्क अमेरिका से क्या लड़ेगा है? एक छोटा से मुल्क अमेरिका जैसे मुल्क से थोड़ा अपनी अकल से सोच कर बताए कौन इनसे लड़ेगा। लेकिन नहीं, सहाबा इकराम ने कोई एतराज नहीं किया। ऐसे लोग थे सहाबा, उनको अल्लाह पर रसूल पर पूरा 100% यकीन था। आप जैसे हम जैसे होते तो कहते अरे हम कहाँ लड़ सकते भाई, हम इतने से पिद्दे लोग हैं, वो हत्ती है, ऐसा हम सोचते थे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे तबूक के मौके पर हुजूर के कहने पर अपनी जान और माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। मैं कहता हूँ इन काले कपड़े वालों को इससे बढ़कर सहाबा के अखलाक क्या हो गए, जिन्होंने हर हाल में दीन के लिए, अल्लाह उसके रसूल के लिए रजा व राजी रहा करते थे। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। तो खैर मैं बताना बार बार चाहता हूं कि सहाबा इनका मुकाम बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा मुकाम है। अब आए इन तमाम सहाबा में जो सबसे बड़े सहाबी है वो अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक कुरान की एक आयत पढ़कर उसका मैं गुज़िश्ता जुमा मैंने आपको बताया था मुख्तसर। अब आइए मैं सिद्दीक अकबर की बारगाह में ले जाता हूँ, थोड़ा थकान को दूर करें, चेहरे पर खुशहाली लाए, तभी मेरी बात को सुने, बेचैनी बेकरारी को ख़त्म करिए और ये मुक़द्दस जिक्र सुनिए। ये ऐसा जिक्र है, इस जिक्र से अल्लाह भी खुश होता है, रसूल भी खुश होते हैं। तो थोड़ा आप अल्लाह को खुश करने के लिए बैठे तो अपने चेहरे पर फिट होकर बैठिए इंशाअल्लाह, अच्छा मजबूती के साथ बैठे, ताकि नीयतों का हाल अल्लाह जानता है। हम क्या नीयत से बैठे हैं अल्लाह बेहतर जानता है। तो इस जिक्र को अदब से सुनने के साथ साथ इसको मोहब्बत से सुनना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, ये वो लोग हैं, ये उनका जिक्र हो रहा है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। तो उन मोहब्बत वालों का जिक्र अगर आप अदब के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमा देगा। तो इस नीयत के साथ सुने। पहली एक आयत में आपके सामने, उसके बाद जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी मुबारक के अहम पहलू पर हम आपके सामने बात करेंगे। आप देखिए अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह ज़ुमर आयत नंबर 33, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वस्सदक़ा बिही। इसका तर्जुमा सुन लीजिए आप, ये सूरह ज़ुमर की आयत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वो जो सच को लेकर आया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वो जो सच को लेकर आया। इससे मुराद कौन है? तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इससे मुराद हुजूर है। सच को लेकर कौन है? हुजूर। तौहीद लेकर कौन है? हुजूर लेकर आए। कुरान लेकर कौन है? हुजूर लेकर आए। कुरान हुजूर पर नाजिल हुआ है। तो वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, अल्लाह फरमाता है वो जो सच को लेकर आया वो हुजूर की जात मुबारक है। फिर अल्लाह फरमाता है वसदक़ा बी, और जब वो सच को लेकर आया वो जो सबसे पहले उसको कबूल किया, जो सच को लेकर आया वो हुजूर है, और जिसको उस सच को सबसे पहले जिसने कबूल किया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला। ये आयत मुबारका में खुद हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान को बयान कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले सच को कबूल करना, यानी दीन को, ईमान को कबूल करना, रसूल को कबूल करने वाले का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब ये बात आप समझ गए, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब इस्लाम कबूल फरमाया, और उससे सबसे पहले मर्दों में आपने इस्लाम कबूल फरमाया, औरतों में हजरत बीबी खदीजा ने इस्लाम को कबूल फरमाया। औरतों में सबसे पहले अम्मा जान बीबी खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल फरमाया। उसके बाद गुलामों में, उस दौर में गुलाम बिकते थे, गुलामों में हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम को कबूल फरमाया, और छोटे बच्चों में हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम को कबूल फरमाया। याद रखे आप। तो अब ये समझ गए क्या? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में मैंने जुमा में बताया था कि आपकी मिजाज और अखलाक शुरू से अल्लाह ताला ने पाक और साफ रखा था। आप जब से बड़े हुए कभी आपने शराब नहीं पी थी हजरत सिद्दीक अकबर, जबकि वो दौर जिहालत का दौर था,
और वो दौर में शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना कोई ऐब नहीं था, क्योंकि अभी हमारे आका तो पैदा हो चुके थे लेकिन अभी नबी होने का ऐलान नहीं किया था। जब हमारे नबी की 40 साल उम्र हुई तब सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद सरकार ने दीन के काम को आगे बढ़ाया। उससे पहले लोग जो काम करते थे कोई उनको बोलने वाला नहीं था, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिजाज को देखे, फितरत को देखे, आदत को देखे, अंदर के ख्यालात को देखे, शुरू से हजरत सिद्दीक अकबर की मिजाज बड़ी साफ सुथरी थी कि आपने कभी बचपन में, मैंने गुज़िश्ता जुम्मा वाक़या सुनाया, हजरत सिद्दीक अकबर ने बचपन में ना बुतों को सजदा किया, बुत के आगे सजदा नहीं किया, और जब बड़े हुए तो ना शराब को हाथ लगाया, न कभी जुआ खेला, न कभी जिना के करीब गए। ऐसा कोई हरकत नहीं की जिसमें अखलाक भी कहता है ये गंदा काम है, सोच और फिक्र कहती है कि ये गलत काम है, ये अच्छा काम नहीं है। ऐसा काम हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने नहीं किया। बल्कि आपकी मिजाज कैसी थी, हजरत सिद्दीक अकबर की मिजाज, उनके अखलाक कैसे थे, जैसी सोच और फिक्र हमारे नबी की थी, उनके सदक़े में हजरत सिद्दीक अकबर की सोच और फिक्र भी ऐसी ही थी। बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं समझे आप? जैसी फितरत हमारे नबी को अल्लाह ताला ने दिया था, जैसी सोच अल्लाह ताला ने हमारे नबी को दिया था, हुजूर के सदक़े में सिद्दीक़ अकबर की भी सोच और फितरत हुजूर के मिजाज से मिलती थी, मैच होती थी बिल्कुल। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप देखें, जब हजरत सरकार मदीना अलैहिस्सलाम पर कुरान की पहली आयत उतरी, गारे हिरा में पहली आयत उतरी, इक़रा पढ़िए, और जब ये अल्लाह का कलाम हुजूर पर उतरा पहली आयत, तो हुजूर की मिजाज में एक बेचैनी पैदा हुई। हाँ, बात में कभी क्या होता है, किसी की बात में इतना असर होता है वो बात को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा आप भी देखिए, कई मिसालें दुनिया में भी आपको मिल जाएंगे। फला बंदा ने कुछ बोल दिया, आपको बर्दाश्त नहीं होता, उसकी बात जहन में घूमते रहती है, तो उसकी बात मुझे यहाँ तीर के जैसा चुभ गई। तो कभी बात में असर होता है ऐसी कि सामने वाला अगर कुछ कह दे तो कभी उस बात पे हमें गुस्सा भी आता है, उसकी बात सुनकर, कभी उसकी बात सुनकर हमें बर्दाश्त नहीं होता है, क्या कर लो क्या नहीं करो, कभी उसकी बात सुनकर हमारे दिल में नरमी भी आती है। तो मैं कहने का मतलब है, जब आपके हमारी बात में इतना असर है, आप हम जो कोई बात कहे तो उसमें इतना असर आ जाता है। और मुझे बताइए, मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूं, जब पहली मर्तबा अल्लाह हुजूर से कलाम कर रहा है तो अल्लाह के कलाम में कितना असर होगा। तो ये कलाम का असर जब हुजूर के दिल दिमाग पर आया तो हुजूर के जिस्म पाक में एक बेचैनी पैदा हुई, अजीब सी एक बेचैनी पैदा हुई। वो घर आए और अपनी मुक़द्दस बीवी खदीजतुल कुबरा से कहा कि अजीब सी मुझे बेचैनी हो रही है कि उस कलाम से मुझे जो असर हुआ है, ऐसा दिख रहा है खदीजा कि मेरा जो है इंतकाल हो जाएगा, मेरी रूह निकल जाएगी। उस बात का असर ऐसा है क्योंकि रब का कलाम था ना, और रब के कलाम कुरान में अल्लाह कहता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिया। अल्लाह कुरान में कहता है अगर मैं ये मेरा कलाम पहाड़ों पर उतारता तो मेरे कलाम के वजन की वजह से पहाड़ फटकर बुरा बुरा हो जाते। सोचिए अल्लाह के कलाम, अल्लाह के रब के कलाम में कितना असर है। लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन, अगर ये कुरान पहाड़ों पर उतारा जाता अल्लाह का कलाम तो पहाड़ फटकर मिट्टी हो जाते। तो वो कलाम हुजूर के दिल पर उतरा है तो थोड़ी तो बेचैनी होगी फितरी एतबार से, अजीब सी एक बेचैनी। तो हजरत खदीजतुल कुबरा के पास हुजूर जाकर कहने लगे कि वो कलाम सुनने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, ऐसा दिख रहा है खदीजा के जिस्म से रूह निकल जाएगी। तो बीबी खदीजा तसल्ली देते हुए कहते हैं कि ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अल्लाह के रसूल है और अल्लाह ताला इतना जल्दी आपको जाया नहीं करेगा, अल्लाह आपको इतना जल्दी जाया नहीं करेगा। अरे आप तो छोटों पर रहम करने वाले हैं। बीबी खदीजा हुजूर की आदतों को बयान कर रही है, क्या कर रही है, आप तो छोटों पर रहम करने वाले हैं, भूखों को खाना खिलाने वाले हैं, जो रिश्तेदारियां तोड़ते हैं उनको आप जोड़ते हैं।
आपका काम जुड़ाने का है, आप जुड़ाते। ये हुजूर की आदतें पाक थी, सारे मक्का में मशहूर थी कि जुड़ाने का काम हुजूर करते थे, खिलाने का काम हुजूर करते थे, छोटों का रहम हुजूर करते थे, बड़ों की इज्जत हुजूर करते थे। ये सारी ऐसी आदतें थी जो बीबी खदीजा बयान कर रही है। आप इतने अच्छे अखलाक के मालिक हैं, इतनी अच्छी आदतें अल्लाह ने आपको पैदाइशी तौर पर दिया है, आपको अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। अब इन जुमलों को ज़हन में रखे। इसी तरह जब अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा और हुजूर पर ईमान लाया, और ईमान लाने के बाद दीन का काम जब बढ़ता गया, तो हजरत सिद्दीक अकबर को भी बहुत तंग किया गया कि कलमा पढ़ने के बाद आपको तकलीफ दी गई। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं बताना चाहता हूं, गौर करें, सिद्दीक अकबर भी हुजूर से इजाजत दी। हुजूर मक्का में रहना दुश्वार हो गया है, ईमान पर रहना, नमाज पढ़ना, इबादत करना मुशरिकीन करने नहीं दे रहे हैं, आप मुझे इजाजत दे दे, मैं मक्का छोड़कर मैं भी चला जाता हूँ इथोपिया, जिसको आज इथोपिया कहते हैं, अफ्रीका का एक शहर इथोपिया। हुजूर के दौर में उसको हबश कहते थे, आज उसको इथोपिया कहते हैं, अफ्रीका कहते हैं। आज भी देखिए आप, उसका लंबा सफर है प्लेन के जरिए भी। तो हुजूर के दौर मुबारक में इथोपिया जाने की इजाजत दी हजरत सिद्दीक अकबर ने, तो हुजूर ने इजाजत दी। वो मक्के से बाहर निकले ही थे कि मक्के का एक बहुत बड़ा सरदार, जिसका नाम इब्ने दगाना था, दगाना गाइन से आता है उसका नाम, इब्ने दगाना, वो रास्ते में अबू बकर सिद्दीक को मिल गया। अबू बकर सिद्दीक को देखकर इब्ने दगा ने कहा कि तुम कहां जा रहे हो? कहा मैं मक्का छोड़कर जा रहा हूं। बोले क्यों? कहा मक्के के लोग मुझे रहने नहीं देते, मैं जिस मजहब को कबूल कर रहा हूं उस पर अमल करने नहीं देते, इसलिए मैंने अपने रसूल से इजाजत ली, अब मैं मक्का छोड़कर कहीं और शहर में जा रहा हूं। तो इब्ने दगाना ने कहा, ऐ अबू बकर, तुम जैसा आदमी मक्का छोड़े ये हो नहीं सकता। आप देखिए, जो बीबी खदीजा ने हुजूर के लिए कहा था ना, अब इब्ने दगा ने अबू बकर के लिए कह रहा। इब्ने दगाना ने कहा कि ऐ अबू बकर, तुम जैसा आदमी मक्का छोड़े ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम बड़े रहम दिल हो, तुम तो रिश्तेदारों को जोड़ाते हो। देखिए अब इब्ने दगाना कह रहा है, मक्के का ये बड़ा सरदार था, बड़ा तजुर्बेकार आदमी, सियासत आदमी था, वो कह रहा है इब्ने दगाना, तो अबू बकर तुम तो बड़े रहम दिल आदमी हो, टूटे हुए रिश्तों को आप तुम जोड़ते हो और छोटों पर रहम करते हो, गुलामों पर रहम करते हो, भूखों को खाना खिलाते हो, बड़ों की इज्जत करते हो। ऐसा आदमी मक्का छोड़कर जाए ये हो नहीं सकता। आप देखिए, जो आदतें बीबी खदीजा ने हुजूर के लिए बयान फरमाई थी कि आप बड़े रहम दिल हैं, आप छोटों पर रहम करते हैं, वही आदतें इब्ने दगाना अबू बकर के लिए कह रहा है, अबू बकर के लिए कह रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर की मिजाज के बिल्कुल ढले हुए थे, बिल्कुल डले हुए थे। और ऐलान नबुवा, अभी हमारे नबी ने ऐलान, नबी होने का ऐलान नहीं किया, लेकिन पहले से हजरत अबू बकर का दोस्ताना हुजूर के साथ था, आपका उठना बैठना हुजूर के साथ बहुत था, क्योंकि हुजूर की मिजाज आपकी मिजाज में मैच बहुत होता था। लेकिन फिर भी ये वाक़ा है, ये गुलाम है, इसका मतलब ये ना समझे कि मिजाज मैच हो रही है, सोच जम रही है, फितरत जम रही है। तो मैं बता दूं वो आका है, मेरे आका, और ये गुलाम है अबू बकर। लिहाजा अबू बकर, इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक लक़ब है अतीक। अतीक कहते हैं सुथरी मिजाज वाले को। अतीक का मतलब है साफ मिजाज वाले को, सुथरी मिजाज वाले को, अच्छे अखलाक वाले को, जो अच्छा सोचता हो, उसको अरबी में अतीक कहते हैं। हजरत अबू बकर का एक लक़ब है अतीक, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम्हारा ये लक़ब अतीक जमीन में भी मशहूर है और आसमानों पर भी मशहूर है। क्या मुकाम है अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर को दिया है। सरकार ने क्या फरमाया, अबू बकर तुम्हारा ये लक़ब है ना अतीक, ये लक़ब जमीन में भी मशहूर है और फरिश्तों में आसमानों में भी मशहूर है। तो खैर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर वक्त दीन की खिदमत, इब्ने दगाना ने उनको वापस लाकर मक्का में छोड़ा, फिर आप मक्का में रहे, क्योंकि अल्लाह की हिकमत कुछ और थी, वो अल्लाह चाहता था कि अबू बकर हुजूर के साथ जाए। लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक जब कलमा पढ़े तो इससे दीन को क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। आपके कहने पर बड़े बड़े अकाबिर सहाबा हजरत अबू बकर के कहने पर ईमान लाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा भाई अबू बकर जैसा शख्स ईमान ला रहा है, क्योंकि वो तमाम बड़े बड़े सहाबा जानते थे अबू बकर सिद्दीक की सोच को, फिक्र को, उनकी मिजाज को, बड़े नरम दिल है और बड़े सियासी तजुर्बा रखने वाले लोग। मक्का में लड़ाई होती तो फैसला अबू बकर से कराते,
यानी यूं समझिए हजरत अबू बकर का मुकाम मक्के में उस वक्त जज का था। एक जज बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, नॉर्मल थोड़ा आदमी होता है। तो मिसाल के तौर पर भाई अगर एक ताजिर, बड़ा नामवर ताजिर है, कारोबार करने वाला आदमी, पूरे मुल्क में शहर में मशहूर है, वो आदमी अगर कोई बिजनेस को हाथ लगाए तो दूसरे बिजनेसमैन भी कहते हैं यार ये बंदा लगा रहा है तो जरूर इसमें फायदा होगा, जरूर इसमें कुछ काम होगा। तो दूसरे बिजनेसमैन भी उसमें हाथ डालते हैं कि बड़ा बिजनेसमैन ये काम कर रहा है, हम भी इसमें काम करेंगे। तो हजरत अबू बकर का मुकाम मक्का में बड़े बड़े लोगों की नजर में बिजनेसमैन आदमी, तजुर्बेकार आदमी, अखलाकमंद आदमी की तरह था। तो हजरत अबू बकर जब ईमान लाए तो आपके ईमान लाने पर दीगर सहाबा ये नहीं सोचा कि हम क्यों ईमान लाए, बस इसलिए ईमान लाया अबू बकर जिस चीज को मान रहा है यकीनन वो सही होगा, वो सच्चा होगा। हजरत अबू बकर जिस चीज को मान रहे हैं यही सच होगा, ये कहकर आपके ईमान लाने के बाद आपके कहने पर हजरत उस्मान गनी भी ईमान लेकर आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नामा सुनते जाइए। हुजूर के फुफूजाद भाई हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ईमान लाए अबू बकर के कहने पर। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अशराए मुबश्शरा में से है। 10 सहाबा जिनको अरबी में अशराए मुबश्शरा कहा जाता है, वो 10 सहाबा जिसको अरबी में अशराए मुबश्शरा कहा जाता है। अशरा कहते 10 को। तो ये 10 सहाबा वो है जिनको जिंदगी में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि तुम जन्नती हो, जन्नती हो। उनमें एक नाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का भी आता है रज़ी अल्लाह ताला। और अब्दुर्रहमान बिन औफ ये कबीला बनु ज़हरा से थे। बनु ज़हरा कौन है? ये खानदान था हुजूर की माँ का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीबी आमिना जो हुजूर की माँ है वो जिस कबीले से ताल्लुक रखती थी वो बनु ज़हरा था। हुजूर की माँ का खानदान कौन सा था? बनु ज़हरा। और अब्दुर्रहमान बिन औफ उसी खानदान से ताल्लुक रखते थे। इस लिहाज से अब्दुर्रहमान बिन औफ हुजूर के मामू लगते हैं कि माँ का भाई क्या होता है, मामू लगते थे। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ भी ईमान लाए किसके कहने पर? अबू बकर सिद्दीक के कहने पर ला रहा है। इतने बड़े बड़े लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक के कहने पर ईमान लाए। अब आप देखें दीन से मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का जज्बा अबू बकर सिद्दीक में कैसा था। हर वक्त भाई कितनी आयतें मैं आपको बताऊं कि कई आयतें कुरान पाक की है, लेकिन मैं आगे चलकर वक्त मिला तो आपको बताऊंगा कि हजरत अबू बकर का क्या मुकाम मर्तबा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब इस्लाम फैल रहा था, अभी एलानिया तौर पर कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ने का अल्लाह ने ना रसूल ने इजाजत दी थी। एक दिन अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर से इजाजत ली, आका जब हमारा दीन सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, क्यों ना हम आलानिया तौर पर ऐलान करें लोगों में। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिद पर सरकार ने इजाजत दी। अब हजरत अबू बकर ने हुजूर को साथ लेकर गए और जाकर जो है काबे के सामने ठहर कर ऐलान किया, लोगों जो तुम अल्लाह को छोड़कर इन बुतों की इबादत कर रहे हो, ये बिल्कुल अक्ल कह सकती कि ये खुदा है। अक्ल भी सोच कर बताया, एक पत्थर खुदा कैसे हो सकता है, तुमको बनाने वाला कैसे हो सकता है। वो एक मूर्ति, एक पत्थर है जो तुम्हें कुछ फायदा नहीं दे सकती, ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती है। तो लिहाजा ये अबू बकर कहने लगे अक्ल कम से कम सोचो कि एक पत्थर खुदा कैसे हो सकता है, लिहाजा तुम लोग रब की इबादत करो जिन्होंने सारी कायनात को पैदा फरमाया है और ये उसके रसूल है, सच्चे है। इतना कहना था, मक्के के दुश्मनों मुशरिकों को इतना गुस्सा आया कि लोगों ने इतना मारा हजरत अबू बकर सिद्दीक को, बहुत मारा, इतना मारा कि आप बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। आपके चेहरे पर मारा गया, आपके पेशानी पर मुक्के मारे गए, लातों से मुक्कों से जो हाथ मिला हजरत अबू बकर को मारा। किस लिए मारा? कि उन्होंने दीन की तबलीग की थी। ज़हन में रख लिया, अल्लाह उसके रसूल तौहीद पर बयान किया था, इतना हमारा। यहां तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो खानदान था बनु ताइम को मालूम हुआ, खानदान के लोग जमा हो गए और मुशरिकों को ढकला। हजरत अबू बकर को उठाकर लेकर उनके घर तक पहुंचाया और लोगों खानदान के लोगों ने कहा अगर अबू बकर को कुछ हुआ तो हम एक एक को नहीं छोड़ेंगे। खैर इधर घर में गए,
लोग कहते कि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि अबू बकर अब बचेगा, इतना मारा हजरत अबू बकर सिद्दीक। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि अब उनकी जिंदगी वापस आएंगी, मार मार कर निढाल कर दिया था। हम तो ये समझ रहे थे अब इनका इंतकाल हो गया, अब तो ये चले जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अल्लाह को मंजूर कुछ और था। कुछ देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को आंख खुली, सामने आपकी मां बैठी हुई है, हजरत सिद्दीक अकबर की मां बैठी हुई है, आंख खुलना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जुबान से पहला लफ्ज ये आता है कि मेरी मां ये बताओ अल्लाह के रसूल कैसे है। बोलो ना सुभान अल्लाह। इश्क देखे दीन से, मोहब्बत देख के अल्लाह से, रसूल से मोहब्बत, इतना मार। आपकी माँ भी मुसलमान नहीं हुई थी, आपकी माँ को बड़ी नाराजगी हुई। माँ ने कहा जिसके खातिर इतने मार खाया है, जिसके खातिर इतना मार खाया है, होश आने के बाद दवा लेना, खाना खाना, पानी पीने की बात नहीं करता, उनका जिक्र कर रहा है। ले पहले दवा खा ले, पहले दवा खा, ये पानी पी। तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ना, जब तक मैं ये मालूम ना कर लूं कि मेरे रसूल कैसे है। ऐसी हालत में, तकलीफ में क्या कुर्बानियां थे सहाबा किराम, इश्क कैसा था, यकीन कैसा था, जरा गौर करते जाइए। आज हमें थोड़ी बहुत तकलीफ आ जाए, अरे यार इतने दिन नमाज पढ़ के फायदा क्या हो रहा, दाढ़ी रखकर फायदा क्या हो रहा, कुरान पढ़कर फायदा क्या हो रहा, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। दीन जो है, कुरान पे अमल, दीन पे अमल इसलिए हरगिज ना करे कि नमाज पढ़ेंगे तो मुश्किल हटेंगे, बल्कि इसलिए करे कि अल्लाह की हुक्म है और उसकी रजा के लिए करना चाहिए। मुश्किलों मुसीबतों में थोड़ी तकलीफ आई, इतनी तकलीफ आई तो हम बड़े बड़े लिस्ट निकाल देते, या अल्लाह फायदा क्या हो रहा। देखिए कुछ मुश्किलों में कुछ ऐसी बातें हम निकालना, कभी हमारा दीन से भी हम बाहर हो सकते हैं, लेकिन सहाबा की जिंदगी देखे, इतनी तकलीफें उठाने के बाद भी ना उनसे अल्लाह से माज़अल्लाह अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर रहे हैं, ना रसूल की बारगाह में शिकायत कर रहे हैं, ना दीन पर उनको कोई शक है, ना कुरान पर कोई शक है। इतनी तकलीफ के बावजूद भी हज़रत सिद्दीक अकबर ने कहा उस वक्त तक मैं एक घुट पानी भी नहीं पीऊंगा जब तक अपनी इन आंखों से अल्लाह के रसूल को ना देख लूं। लिहाजा आपने फरमा, आपकी माँ ने कहा मुझे पता नहीं कि वो कहां पर है, किसके घर में है। हज़रत अबू बकर ने फरमाया जाओ उमर की बहन को बोलो, क्योंकि वो ईमान लाई है, उमर की बहन को बुला कर लाओ कि वो उसको पता होगा। उमर की बहन आई और आपकी हालत को देखकर खूब रोई। फिर उसने कहा, आपने फरमाया रोना बंद करो, पहले बताओ अल्लाह के रसूल कहाँ है। तो आपकी बहन उमर फारूक आजम की बहन ने कहा ऐ अबू बकर अल्लाह के रसूल सलामत है, अरखम के घर में आराम कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर ऐसी हालत में, तकलीफ में है, इतना खड़ने नहीं आ रहा है। माँ को इशारा कहते हैं कि माँ मुझे आप अपने खानदान दीजिए, सहारा दीजिए। माँ को सहारा देते हुए आप उस घर में गए जिस घर में अल्लाह के रसूल आराम कर रहे थे, और उस घर में दरवाजा खटखटाया, खड़ने नहीं आ रहा है। ऐसी हालत में हुजूर को देखा, हुजूर ने अबू बकर को देखकर मुस्कुराए और आंखों से आंसू जारी हुए। हज़रत अबू बकर ने फरमाया था या रसूल अल्लाह आप सलामत है तो फिर सब कुछ सलामत है। ये था सहाबा का इश्क अल्लाह और रसूल से। आज उनके बारे में गैर वाला तो करना, ईरानी किस्म के लोगों उनके बारे में वीडियो बनाकर बच्चों को भटकाना कि ये देखो वीडियो में अबू बकर ने ऐसा किया था ना, वो बड़े ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत दीन के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए थी, उसकी मिसालें क़यामत तक कोई मुसलमान दे नहीं सकता। यह है हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हर वक्त माल खर्च करते थे, हर वक्त अपनी जान दीन के लिए कुर्बान करते थे। देखिए अल्लाह ताला के अगर करीब होना है तो बंदा नमाज पढ़कर अल्लाह के करीब होता है, रोजा रखता है, नमाज पढ़ा, अच्छे काम कर रहा है, करना भी चाहिए। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ईमान लाए और जो अच्छे काम करे वो कामयाब है। लेकिन अच्छे काम बहुत है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे काम है कि नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जिसके हलाल कमाना, माँ बाप के जायज कामों में खिदमत करना, ये सारे अच्छे काम है। अल्लाह हमें मुकम्मल अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन दो ऐसे काम है जिसके जरिए से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। वो दो काम क्या है? एक अल्लाह की राह में माल खर्च करना, दूसरा जान देना।
माल खर्च करना, अल्लाह की राह में जान देना, ये दो ऐसे जरिए हैं, इस जरिए से बंदा बहुत जल्दी अल्लाह के करीब हो जाता है, बहुत जल्दी करीब हो जाता है। और भाई बंदे को माल से मोहब्बत होती है और उसके बाद जान से मोहब्बत होती है ना। ये दो चीजें बहुत जल्दी बंदा नहीं देता, लेकिन ये दो चीजें ऐसी नेकियां हैं, इन नेकियों के जरिए बंदा रब के करीब ज्यादा हो जाता है। अब इन दो नेकियों में देखे, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आखिरी वक्त है हुजूर अलैहिस्सलाम का दुनिया से जाने का, उस आखिरी वक्त में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खुतबे में कि जिन जिन लोगों ने हम पर एहसान किया, हमने उन सब का एहसान उतार दिया। क्या फरमा रहे हैं सरकार? जिन जिन लोगों ने इस्लाम पर, दीन पर, कुरान पर और हुजूर पर एहसान किया सरकार पर, हमने उनका एहसान, कब की बात है? हुजूर दुनिया से बिल्कुल पर्दा फरमाने वाले आखिरी वक्त की बात है। सरकार वाले सबका एहसान, मैंने जिन जिन एहसान किया था सबका एहसान हमने उतार दिया, लेकिन सिवाय अबू बकर के, हाय हाय, फरमाए सिवाय अबू बकर के। अबू बकर ने अपने माल के जरिए और अपने जान के जरिए दीन की जो खिदमत की है, इस्लाम और कुरान की जो खिदमत की है, इसका बदला क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही उतारेगा। बताए वो क्या है अबू बकर, जिनके बारे में हुजूर कह रहे हैं कि जिन पर एहसान था हमने सबका उतार दिया सिवाय अबू बकर के। माल के जरिए भी और जान के जरिए भी जो इन्होंने दीन की खिदमत की है, इसका बदला क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही उतारेगा। ये कहना था, हज़रत अबू बकर खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिए, इतना रोए और रोते कहते, या रसूलल्लाह मेरा माल भी आपका है, मेरी जान भी आपकी है। मेरा माल भी अल्लाह रसूल के लिए है, मेरी जान भी, क्योंकि आपको अल्लाह रसूल पर इतना यकीन था, इतना यकीन, यकीन ही ईमान को कहते हैं। ईमान का मतलब है यकीन, इतना मजबूत यकीन था अल्लाह रसूल पर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इसलिए फरमाते हैं कि अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए, तराजू समझ गए ना, एक पल्ले में रखा जाए और मेरे अबू बकर के ईमान को दूसरे पल्ले में रखा जाए, तो यकीनन मेरे अबू बकर का ईमान सब पर भारी आ जाएगा। ऐसा यकीन, ऐसा यकीन। अब आप देखें कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, अल्लाह ताला ने आपको मेराज को बुला लिया। मेराज को रात सरकार को जागते हुए, हुजूर जागते हुए अपने घर से मस्जिद अक्सा गए, वहां से सातों आसमान, वहां से अर्श आजम, अर्श से भी आगे लामका गए, रब को देखा और वापस आए। और जब ये वापस आए जमीन पर और आकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, ऐ मक्के वालों, मैं रात के इतने से हिस्से में मैं यहाँ से मस्जिद अक्सा गया, वहां से जो है सातों आसमान, अर्श मुअल्ला, लामका, रब को देखकर आया हूँ। सारे मक्के के मुशरिकीन देखो, पहले तो बड़ी बड़ी बातें एक अल्लाह की बात करते थे, अब अजीब बात कर रहे हैं, अजीब बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? सारे मुशरिकीन भाई बात भी अकली तौर पर वो इनकार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो देखते थे उस दौर में सातों आसमान का तो तस्वुर था नहीं। उस दौर में मक्का से मस्जिद अक्सा जाने का सफर 6 महीने का था। ऊंट पे पैदल जो जाते, कितने महीने का था? 6 महीना। मक्के वाले कहते हैं ये हमारे सामने मक्के में है, कभी मक्के से बाहर गए भी नहीं, तो मस्जिद अक्सा देखा कैसा? ये हो ही नहीं सकता। जो सफर 6 महीने का हो, रात के एक छोटे से हिस्से में जाकर आ जाए, रात के छोटे से। तो एक मुशरिक कहने लगा, अच्छा आप मस्जिद अक्सा गए? कहा अल्लाह ने मुझे वहां तक पहुंचाया। फिर वहां से सातों आसमान गए। हाँ, चलो आप ये बताइए कि मस्जिद अक्सा अगर आप गए तो उसकी खिड़कियां कितने हैं, दरवाजे कितने हैं, कौन से कलर के हैं, सारी डिटेल पूछने लगा। अरे भाई सरकार वहां गए, 2 रकात नमाज पढ़ी, वहां से फिर आसमानों की तरफ चले गए। इस सब आप कहीं गए तो सरकार ने थोड़ा ही दरवाजे खिड़कियां देखे होंगे, कितने दरवाजे हैं, कितने खिड़कियां, क्या कलर है, दीवारों का कलर क्या है, दरवाजों का कलर क्या है, ये हुजूर ने तो देखा नहीं था। लेकिन मुशरिकीन कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बात देखिए, मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि यहाँ से अमेरिका जाकर आया, तो आप कहेंगे भाई अमेरिका का सफर 18-36 घंटे का है, प्लेन से भी आप रात 1 घंटे के अंदर, पौन घंटे के अंदर जाके आ जाए, ये कैसे हो सकता? तो मुशरिकीन को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि वो कहने लगे आप गए तो बताइए मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितने हैं। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हुजूर के सामने मस्जिद अक्सा ला दिया और आपने कितने खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे, सब बोले। फिर भी वो लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मुशरिकीन कहने लगे ये एक बात ऐसी है
कि हम इनका मजाक उड़ा सकते हैं, और जो इनको मानते हैं ना, बोले हाँ, इन मानने वालों के सामने ये बात बोलेंगे तो वो भी इनका इनकार करेंगे। लिहाजा मुशरिकीन गए, भागते भागते अबू बकर के पास गए, क्योंकि सबसे ज्यादा मानना, सबसे ज्यादा ईमान, दीन, अल्लाह रसूल का नारा लगाने वाले अबू बकर थे। यकीन अब अबू बकर के पास मुशरिकीन आए और आकर कहने लगे, एक मुशरिक कहने लगा, अबू बकर एक बात बताओ, मुझसे एक सवाल करना है, तुम बड़े अक्लमंद आदमी हो, समझदार आदमी हो, जरा एक बात बताए। तो अबू बकर ने फरमाया, बताओ क्या पूछना है। तो उसने कहा, अगर कोई कहे मक्के का आदमी कि मैं रात के छोटे से हिस्से में यहाँ से मस्जिद अक्सा गया, देखिए तुम जानते हो अबू बकर, यहाँ से मस्जिद अक्सा जाने का सफर 6 महीने का, लेकिन एक बंदा कह रहा है छोटे से हिस्से में जाके आया, वहां से 7वां आसमान गया, अर्श गया, फला फला काम गया, तुम मानोगे? हज़रत अबू बकर ने कहा, पहले ये बताओ ये लफ्ज कहा किसने? अभी अबू बकर थे नहीं वहां पर ऐलान के वक्त, कहा किसने है? तो अब मुशरिक मुस्कुराने लगे। अब तो अबू बकर तो अब इस जिसको कलमा पढ़ता है, जिससे मोहब्बत करता है, अब ये भी इनकार कर देगा। अबू बकर जिसका तुम कलमा पढ़ते हो ना, वो रसूल कह रहे हैं कि मैं यहाँ से मस्जिद अक्सा गया, वहां से 7वां आसमान गया, वहां से अर्श आजम गया। तो हज़रत अबू बकर ने जब सुना हुजूर कह रहे हैं, तो आपने ये नहीं कहा, ठहर जाके हुजूर से पूछ के आता हूं पहले। हुजूर ने कहा नहीं कहा, पहले पूछ लेता हूँ, तेरा भरोसा क्या है, तू दुश्मन है, तेरी बात क्यों मानूं? ये नहीं कहा अबू बकर ने। यकीन देखिए अल्लाह रसूल पर, ये भी नहीं कहा कि तेरी बात में क्यों मानूं। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि अच्छा मेरे रसूल कह रहे, जिसका मैं कलमा पढ़ रहा हूं वो कह रहे, अगर वो कहते हैं इससे बड़ी भी बात वो बताते तो मैं मान लेता। ये मानने में तो मेरी छोटी बात है, इससे बड़ी भी बात वो कह देते तो मैं मान लेता। उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आए और आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको सलाम कह रहा है, और आज से अल्लाह ताला अबू बकर को सिद्दीक अकबर का लक़ब अता फरमा रहा है। सिद्दीक का लक़ब अल्लाह ने अबू बकर को दिया, इसलिए वो कहते अबू बकर सिद्दीक। सिद्दीक ये अल्लाह ने वो दिया, बोलो ना सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला ने उनको दिया। सिद्दीक का माना क्या है? सच को कबूल करने वाला। बोलो ना सुभान अल्लाह। सिद्दीक का माना क्या है? सच को एक्सेप्ट करने वाला। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का यकीन देखिए अल्लाह पर, रसूल पर, दीन पर, कुरान पर, थोड़ी भी उनके जहन में बात नहीं आई कि इतनी बड़ी बात अगर मैं मानूंगा तो डाक के हुजूर से तो पूछ लेता हूँ। ना ना ना, कहा अगर हुजूर ये बात कह रहे हैं ये तो मेरे लिए छोटी बात है, इससे बड़ी भी बात हुजूर कहते मैं वो भी मान लेता। ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह रसूल के लिए, दीन के लिए हर कुर्बानी दी। उनकी यौम है, उनकी याद हम मना रहे हैं। हर कुर्बानी अल्लाह उसके रसूल अता फरमाई। आप गौर, ऐसे वफादार थे हजरत अबू बकर सिद्दीक दीन के, अल्लाह उसके रसूल के। अब ये तो इश्क का देखे आप रंग के मार खा रहे हैं, लेकिन हुजूर को पहले पूछ रहे हैं। यकीन का रंग आपने देखा कि सबसे पहले यकीन कर रहे हैं। अब देखो उनकी वफादारी कैसी थी दीन के लिए, कुरान के लिए, अल्लाह रसूल के लिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अबू बकर, जब अल्लाह मुझे हुक्म देगा मक्का छोड़ के मदीने जाने का, गौर से सुनिए आप, मक्का छोड़ के मदीने जाने का, उस वक्त मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक इतना खुश हुए बात पर कि हुजूर मुझे साथ लेकर जाएगा, मुझे साथ लेकर जाएंगे। अब एक वक्त आ गया, अल्लाह का हुक्म हो गया कि ए अबू बकर, अल्लाह का हुक्म हो गया, ए हबीब अब मक्का छोड़कर मदीना चले जाए। अब रात का वक्त था, इधर दारुल नदवा में मुशरिकीन अबू जहल, उतबा, शेबा, बड़े बड़े मुशरिकीन बैठकर प्लानिंग बना लिए कि अब हुजूर को सब मिलकर कत्ल कर देंगे। बहुत हो गया, बहुत इनको सब्र कर लिए, 13 साल तक इनको देखा, लेकिन सुधर नहीं रहे, हर तकलीफ उठाए, इनके मानने वालों को सताया, मारा, कत्ल किया, इनको तकलीफा दिया, इनके रास्ते में कांटे डाले, इनको भूखा रखा, इनको प्यासा रखा, फिर भी ना ये हल रहे हैं ना इनके मानने वाले हल रहे हैं। लिहाजा मुशरिकीन ने कहा अब हम इनको कत्ल कर देंगे, अब इनको मार देंगे। हुजूर अपने घर में आराम कर रहे हैं, इधर मक्के में मुशरिकीन रात के आधी रात के वक्त प्लानिंग कर रहे हैं। और ये प्लानिंग जब हो रही है, अल्लाह ताला उसी वक्त जिब्रील को भेजता है और जिब्रील आके हुजूर को उठाते कि या रसूलल्लाह, अल्लाह का हुक्म है इसी वक्त आप जो है अब छोड़कर चले जाए, क्योंकि मुशरिकीन आपके घर को घेर लिया।
आप इस वक्त छोड़कर चले जाइए यहाँ से, आप मक्का से मदीना मुनव्वरा चले जाइए। उस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के यहाँ मक्के के मुशरिकों की कुछ अमानतें रखी हुई थी, क्योंकि मक्के के मुशरिकीन हुजूर को अमीन मानते थे, सच्चा मानते थे। कलमा उन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन मानते तो अमीन थे, मानते तो कि सबसे ईमानदार मक्का में अगर कोई है तो हमारे नबी है। तो उन लोगों ने क्या, उनकी अमानत रखी हुई थी। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का अखलाक देखे सरकार ने फरमाया ठीक है, अब अल्लाह का हुक्म हो गया जाने का। आपने उसी वक्त हजरत अली को बुलाया और फरमाया अली मेरे इस बिस्तर पे रात में आप तुम सो जाओ, तुम सो जाओ और सुबह जब उठेंगे ये अमानत फला फला आदमी के उसको दे देना, उसके बाद तुम भी मदीना मुनव्वरा आ जाना। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी इश्क देखे, मोहब्बत देखे अल्लाह रसूल से। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा हुजूर आप ये बिस्तर पे सुला रहे हैं जहां आप दुश्मन कभी भी घुस के हमला कर सकते हैं, कि ऐसा ना हो कि दुश्मन आप समझ के मुझे कत्ल कर देंगे, मैं तो मर जाऊंगा। ऐसा हजरत अली ने भी नहीं कहा, बल्कि रिवायत में आता है कि जब से ईमान लाए मौला अली रात भर इबादत करते थे। रात भर क्या करते थे? अल्लाह की इबादत करते थे। लेकिन उस रात हजरत अली सो गए। क्यों? किसी ने पूछा अली उस रात तो आराम से हुजूर के बिस्तर पे क्यों सो गए? कि अगर उस रात जागता, अगर उस रात जाग लेता तो लोग समझते अली को मौत का डर था, लोग समझते अली को मौत का डर था। मैं उन लोगों को बताने के लिए कि अली को मौत का डर नहीं है, सो गया, क्योंकि मुझे मालूम है मौत तो आना है। लेकिन सरकार ने फरमाया था अली सुबह अमानतें देकर मक्का से तुम भी मदीने आ जाना। तो मैं समझ गया जब तक मैं मदीने ना जाऊं मौत आ ही नहीं सकती है, क्योंकि हुजूर का कहा कभी गलत नहीं हो सकता। हुजूर ने कहा ना मदीने तुम भी आ जाना, तो मैं समझ गया मौत तो है ही नहीं। तो अब मैं अगर जागता तो लोग कहते अली डर रहे थे, लेकिन सो गया। और सुबह जब उठे और सरकार घर से निकले अपने, और सूरह यासीन की आयत मुबारक पढ़ते हुए मुशरिकीन घेर चुके थे। भाई मुझे बताइए बाहर दुश्मन आपको मारने के लिए दरवाजा घेर के बाहर खड़े हुए, हथियार लिए हुए, तो आपको नींद आएगी? लेकिन मौला अली सो गए, क्योंकि उनको यकीन थे कि दीन पर अल्लाह रसूल पर। और इधर हुजूर बाहर निकलकर यासीन शरीफ की आयत पढ़ते हुए मुशरिकन की तरफ मुट्ठी में मट्टी लिया और फेंका तो उन लोग को ठहरे खुनूदगी आ गई। हुजूर उनके सामने से चले गए, उनको नजर नहीं आया। और इधर आधी रात का वक्त है, आधी रात के वक्त यानी मिसाल के समझाने के लिए कह रहा, और रात के 3 या 3:30 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, ऐसे वक्त में तो हर कोई सोते रहता है, हर कोई आराम की नींद में होता है, मस्त सोते रहता है। आधी रात के वक्त अगर आपका खास दोस्त आपके घर पर आ जाए तो दरवाजा खटखटाए तो वक्त तो लगेगा उठने में, खोलने में, जागने में, उठने में, आके दरवाजा खोलने में वक्त तो लगेगा ना। इधर हुजूर आधी रात को अबू बकर के घर आए, बोलो ना सुभान अल्लाह। हुक्म था ना कि अबू बकर के साथ जाना है। अबू बकर के घर आए और दरवाजा अभी खटखटा, एक बार मारा, अबू बकर ने दरवाजा खोल दिया। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार अबू बकर सोए नहीं, आका हजरत अबू बकर कहते आका जब से आपने कहा ना कभी भी अल्लाह हुक्म दे सकता है, अबू बकर तुम्हें मेरे साथ रात में निकलना है यहाँ से, जब से आपने कहा है मैं तो सोया नहीं, बस आपका इंतजार करता रहा। कैसा जज्बा था, अखलाक कैसे थे दीन के लिए, कुरान के लिए। देखिए आप, अब कहा अबू बकर राज की बात है, अबू बकर ये राज की बात है, तेरे और मेरे दरमियान में रहना है। अपने घर में से जो सबको हटा, अपने रूम में से सबको निकाल, तू और मैं कुछ राज की बात करना है। हजरत अबू बकर ने कहा अपनी बेटी अस्मा से, अस्मा तुम बाहर जाओ। आपने पढ़ा तो अपने गुलाम से तुम भी बाहर जाओ, बेटे से कहा तुम बाहर जाओ। हजरत अबू बकर जब अपने बेटे और अपने बेटी अपने गुलाम को कहा तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू बकर क्या कर रहा है, ये कौन है? आका ये मेरी बेटी है अस्मा, ये मेरा गुलाम है आमिर, और ये मेरा बेटा अब्दुल्ला है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर ये तेरी बेटी, तेरा बेटा, तेरा गुलाम है, तो रहने दे। जैसा भरोसा तुझ पर है मुझे उन पर भी भरोसा है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुजूर क्या हुक्म हुआ है? कहा हमें निकलना है यहाँ से। अल्लाह का हुक्म हो गया कि मक्का छोड़कर मदीने मुनव्वरा, सुस्ती खत्म करे। मैं इश्क का, वफादारी का एक एक जज्बे पे पहलू बता रहा हूँ, दीन के लिए क्या जज्बा था। हजरत अबू बकर फौरन कहा हुजूर सवारी तैयार है। अंदर से आपके हथेली भर कर जो है, जो दिनार पैसा था, ये भी नहीं सोचा घर में बाप है, माँ है, बेटियां है, इनका क्या होगा ना, पूरा पैसा ले लिया।
पहले अल्लाह रसूल पूरा पैसा लिया, कहा हुजूर चलिए। और इधर बेटी माँ, बेटी ने ना बेटे ने ना गुलाम ने, उन्होंने भी इतराज नहीं किया, आप पूरा पैसा लेके जाएंगे तो हम क्या खाएंगे ना, क्योंकि उनको भी अल्लाह रसूल में बड़ा मोहब्बत थी। हजरत अबू बकर का पूरा घराना बड़ा वफादार था, पूरा घराना, चाहे बेटी को ले। मैं आपको बताऊंगा, अब इधर जो है जब चले गए तो अब काले कपड़े वाले ईरानी लोग कहते नहीं, साथ ले जाना कोई कमाल नहीं था। ये कह रहे अपनी तकरीरों में कहते साथ ले गए अबू बकर को, बिस्तर पे लिटाना कमाल था। मैंने कहा अच्छा, बिस्तर पे मौला अली लेटे हुए थे। कहते नहीं वो बहुत बड़ी बात थी, साथ ले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर ये काले कपड़े वालों का अगर अल्लाह ना करे हुजूर अली को साथ ले जाते और अबू बकर को बिस्तर पे लेटा, तो ये कहते नहीं, बिस्तर पे लेटाना कमाल नहीं था, साथ ले जाना कमाल था बोलते, क्योंकि चिड़ इनको अबू बकर सिद्दीक से है। मैं कहता हूं सुनो, बिस्तर पे अली को लिटाया और हुजूर के अखलाक लोगों को बताना था, तो अल्लाह ताला ने हुजूर के अखलाक की हिफाजत अली के जरिए की। क्योंकि अगर हुजूर अमानतें देके नहीं जाते तो लोग कहते ये कैसे अखलाक वाले आदमी है भाई, हमारा सारा माल माज़अल्लाह दिए नहीं, चले गए मक्का छोड़कर। तो हुजूर के अखलाक लोगों के सामने बताना था और अल्लाह को हुजूर के अखलाक की हिफाजत करना था। तो हुजूर के अखलाक की हिफाजत अल्लाह ताला ने मौला अली से कराया। कहा अली सुबह होगा तो उठ के सारी अमानतें दे दो, ताकि पता चले ऐसी हालत में भी हम अपने अखलाक बताते हैं, सारी अमानतें वापस कर दो। हुजूर के अखलाक की हिफाजत अली के जरिए कराई गई और हुजूर के जान की हिफाजत अबू बकर से के जरिए कराई गई। अबू बकर हुजूर की जान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने मुकर्रर किया था। अब ये दोनों निकले सीधा मक्का से और गारे सौर में गए। गारे सौर में चले गए। अच्छा, जब गारे सौर में गए तो अब गौर करें, जब वो गार के ऊपर, आज भी अब जो लोग उम्रे के लिए गए, हज के लिए गए, नौजवान में बड़े बूढ़े बाबा की क्या बात कहूँ, नौजवानों का पसीना निकला ऊपर चढ़ने के लिए। हाँ, इतने ऊपर पहाड़ पे वो गार है जिसको गारे सौर कहते हैं। ठीक है, मक्के से कई किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर चोटी में गार है, उसको गारे सौर कहते हैं। आज इस वक्त भी जबकि सऊदी हुकूमत ने वहां पर चलने के लिए थोड़े बहुत रास्ते साफ किए, ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ा बड़ा रास्ता साफ किया है, लेकिन यकीन जानिए अच्छे नौजवान, बड़े बूढ़ों की बात नहीं कर रहा, अच्छे नौजवानों का भी पसीना निकलना, अरे यार इतनी ऊपर जाना, इतनी ऊपर चले जाना। लेकिन कुर्बान जा अबू बकर पर, जो पहाड़ के उस चोटी पे जाने की बारी आई। अब उसकी ऊंचाई के बारे में मैंने तहकीक की कि वो उतनी ऊंचाई जहां पर वो गार है, जिसको गारे सोर कहा जाता है, वो गार जो जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो पता चला कि जमीन से उसकी ऊंचाई 5000 फीट की है। कितने फीट? 5000 फीट। हिसाब लगा लिया, 6 फीट का तो इंसान होता है, तो 5000 फीट। अब अंदाजा कर, इतनी ऊंचाई पर गार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया हुजूर जाना तो वहां तक है कि जब दुश्मन सुबह होगी, दुश्मन आएंगे, और दुश्मन इतने चालाक है हमारे, क्योंकि उस दौर में टेक्नोलॉजी तो तरक्की नहीं थी कि आपको पता चल गया, फोन का लोकेशन डाल के पता चल जाए, आपको कैमरे में देखकर। उस दौर में लोग पता कैसे करते थे कि लोग कहां गए? कदमों के निशान से, या तो जानवरों के कदमों के निशान से या इंसानों के कदमों के निशान से देखकर समझ जाते थे कि फला बंदा इस रास्ते से यहाँ गया है, और उस निशान को देखकर हम लोग ऑथेंटिक मालूमात भी हो जाती थी, हम जिसको ढूंढ रहे वही इसका निशान है। उसका ये उस दौर में थी। हजरत अबू बकर ने कहा हुजूर ऊपर जाना है, अगर हम और साथ जाएंगे तो 4 आपके 2 कदम मेरे 2 कदम के निशान, 4 निशानों से हम आसानी से पहचाने जाएंगे, दुश्मन पहचान लेंगे ऊपर यहाँ पर गए है। लिहाजा हजरत अबू बकर ने हुजूर को खांधे पर बिठाया। हाय हाय, बोलो सुभान अल्लाह, क्या इश्क है। देखिए आप, अल्लाह रसूल से कहा हुजूर को खांधे पर बिठाया, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर को खांधे पर बिठाकर जो है आप खुद हुजूर को लेकर ऊपर जाते हैं उस गार पर। अरे भाई 5000 फीट की ऊंचाई पर हुजूर को खांधे में बिठाकर चढ़ना, आज एक नौजवान पैदल चलने के लिए उसका पसीना निकल जाए। आज इतने 14,000 सोचिए, सिद्दीक अकबर ने हुजूर को बिठाकर कैसा वजद करते हुए अल्लाह रसूल की मोहब्बत में आपने किस तरह उठाकर हुजूर को उस गार तक लेकर गए। अच्छा, वो गार तक पहुंचे जिस
जिस गार में आप 3 दिन रहे उस गार तक पहुंचे तो सरकार ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक ने, हुजूर आप बाहर ठहरिए, पहले गार को मैं साफ करता हूँ, मैं पहले गार को साफ करता हूँ। आपने अंदर गए, पहले जाले साफ किया और देखा कि कुछ सुराख है, तो हज़रत सिद्दीक अकबर ने कहीं सांप ना हो जाए, कहीं उस सुराखों के अंदर से सांप ना आ जाए। उन्होंने अपना एक चौबंद, अपना एक कपड़ा फाड़ा और पूरे सुराखों को बंद किया। और यकीन जानिए हकीकत में उस सुराखों के अंदर एक सांप था, बोलो ना सुबह, एक सांप था, लेकिन वो सांप आशिक रसूल सांप था। क्यों? वो बरसों से, वो कई बरसों पहले एक नबी की जुबान से सुना था कि आखिरी नबी आएंगे जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह के हबीब है, वो इस गार में छुपेंगे। तो वो सांप हुजूर को दीदार के लिए वहां छुपा हुआ था। उसको पता था कि यहाँ आखिरी नबी आने वाले हैं। वो सांप भी हुजूर की मोहब्बत में उस गार के अंदर छुपा हुआ था, लेकिन अबू बकर ने सारे सुराखों को बंद किया, एक सुराख बाकी रह गया। हजरत अबू बकर ने जो है उस सुराख में पैर की एड़ी को रखा, अपने पैर की एड़ी को रखा और फरमाया, हुजूर अब अंदर आ जाइए, हुजूर अब अंदर आ जाइए। यहाँ बुजुर्गान दीन ने एक बड़ी लतीफ बात की, बहुत लतीफ बात की, बहुत प्यारी बात बुजुर्गान दीन समझाते हैं, ये औलिया अल्लाह समझाते हैं। क्या बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, तुम चाहते हो कि हुजूर तुम्हारे दिल में रहे? कौन मुसलमान नहीं चाहता? हर मुसलमान चाहता है हुजूर हमारे दिल में रहे। तो हजरत और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अगर तुम ये चाहते हो हुजूर तुम्हारे दिल में रहे तो पहले उस दिल में अबू बकर को बसाना होगा। क्योंकि जिस तरह अबू बकर क्या करते हैं, जिस तरह अबू बकर ने गार को साफ किया, पत्ते हटाए, जाल साफ किए, सुराख बंद किए, तो अबू बकर तुम्हारे दिल में आकर गंदगी को साफ करते हैं, हसद को निकालते हैं, गीबत को निकालते हैं, तकब्बुर को निकालते हैं, अच्छे अखलाक तुम्हारे अंदर लाते हैं। जब अबू बकर की मोहब्बत आ जाए, दिल साफ हो जाता है, उस दिल में फिर हुजूर का ठिकाना हो जाता है। ये बुजुर्गान दीन का एक लतीफ इशारा था जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। औलिया कराम की बातें कुछ अलग होती है, निराले होती है, ये समझने वाले के लिए काफी है। लिहाजा सरकार अबू बकर सिद्दीक ने गार को साफ किया और एक सुराख पर एड़ी रखा, हुजूर को अंदर बुलाया, हुजूर अंदर दाखिल हो गए और आपके जो है ना आपके सर मुबारक आपकी गोद में रखा, आराम करें। अब वो सांप मचलने लगा, वो तो कहने लगा मैं तो बरसों से इंतजार कर रहा था इस नबी के दीदार के लिए। लिहाजा वो दस्ता रहा कि अबू बकर अपना पैर हटाए, कुर्बान जाए अबू बकर को पर अल्लाह रसूल से मोहब्बत, एक बार डसा, 2 बार डसा, लेकिन सिद्दीक अकबर समझ गए सांप अंदर से बार बार डस रहा है, लेकिन हुजूर मेरी गोद में सो रहे हैं, ना आप हिलते हैं, ना हुजूर को उठाते हैं, ना बेचैन होते हैं, सांप डस रहा है। कहते ना ना मेरा नबी सो रहा है, सांप बार बार डस रहा है, कहते नहीं नबी सो रहे हैं। लिहाजा कई बार जब सांप ने आपकी एड़ी को डसा, आपको बर्दाश्त खत्म हुई, आंखों से आंसू जारी हुए और एक आंसू हुजूर के चेहरे मुबारक पर गिरा। हुजूर ने आंख खोलकर फरमाया, अबू बकर क्या हुआ? का हुजूर कुछ चीज काट रही है, लगता है सांप है जो काट रहा है। आपने अपने एड़ी को निकाल कर बताया जहर फैल चुका है, लेकिन मेरे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन, अपना थूक मुबारक हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी को लगाया, उसी वक्त जहर का असर खत्म हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं उन वहाबियों को जो कहते हैं कि हुजूर तो एक हमारी तरह थे, आप जैसे इंसान हुजूर भी ऐसे इंसान, आपके जैसे हाथ हमारे भी हुजूर के भी ऐसे हाथ है तो इंसान ना है तो हमारी तरह ना। तो मैं उन वहाबियों को कहता हूँ तो हुजूर को हमारी तरह बताता है। अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना थूक किसी बीमार को लगा देते तो अल्लाह उसको शिफा दे देता, तो कोई शख्स क़यामत तक हुजूर के थूक के बराबर नहीं हो सकता, तो जात के बराबर कैसे हो सकता है? हमारी थूक कहीं हम थूकते हैं तो बीमारियां पैदा होते हैं, गुटके पान खाने से थूकने, यूं भी एक थूकने की एक आम बीमारी हो गई है। खैर थूकना पाकी आता ईमान है। अब गाड़ी पे भी चला रहे भाग बोल के थूक दे रहे, बेचारा बाजू से कौन आ रहा कौन जा रहा। लेकिन मुसलमान के ऐसे अखलाक नहीं हो सकते, याद रखिए। हम थूकते भी है तो ऐसी जगह थूकना चाहिए जहां किसी को तकलीफ ना हो, रोडों पर
रास्तों पर, ये आम बात हो गई थूकना। इसलिए अमेरिका के बाद देखो थूक के बताओ, कोई यूएसए गैस वाला, जो लंदन कनाडा गैस वाला, कभी रास्ते में थूक कर बताओ। इतना डरते वो लोग रास्ते में थूकने से, इतना डरते हैं क्योंकि लंबी फिरिश का चालान आता, पूरे महीने की कमाई चालानों में चले जाते। तो यहाँ वो लोग चालान कराकर इतना सफायत रख रहे हैं। आज हमारा हाल क्या है? लेकिन सबसे पहले इस चीज का मना इस्लाम ने किया। बाकी आधा ईमान है के कर, इस्लाम ने बताया है तुम्हारे अखलाक, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी मिजाज कैसी होना चाहिए। तो खैर इस पर एक टॉपिक होगा, लेकिन ख्याल करें हम वो मुसलमान है जो पाकी को पसंद करते हैं, सुथरी चीज को पसंद करते हैं। तो हमारे अखलाक, हमारी आदतों से किसी और इंसान को तकलीफ ना पहुंचे, बल्कि लोग देखकर के यार ये मुसलमान होते हैं। तो लिहाजा रास्ते में चलते चलते थूक देना, कहीं एक जगह थूक देना। तो रातों में जो बच्चे बैठ रहे ना गलियों में, चबूतरों पर, माज़अल्लाह गांजे पीते हुए, उन लोग शराब पीते हुए, उन लोग को देखो एक तो घर के सामने बैठकर चीख पुकारा करना, गाली गलौज करना, और घरों की दीवारों पर पान गुटखे के थूक करना। अब बोले तो लड़ाई झगड़े की बात है, लेकिन ये दीन से दूरी की बातें है सब के सब। अल्लाह खैर करे हालात पर। मैं बात कहां से कहां ले जा रहा था, आपके हमारे थूक में बीमारियां पैदा होते हैं, लेकिन हुजूर का लुआब दहन लगे तो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। मैंने कहा हुजूर के थूक के बराबर नहीं तो हम हुजूर की जात के बराबर कैसे हो सकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर वो गार के अंदर, गारे सौर के अंदर वो दोनों 3 दिन तक रहे। कितने दिन तक? इधर मक्का में, इधर आ जाए मक्का में क्या हाल था। मक्के वालों को जब मालूम हुआ कि घर में हुजूर नहीं अली है, बोलो ना सुभान अल्लाह, तो हजरत अली से पूछा, मक्के वालों ने कहां गए हुजूर? कहा वो तो चले गए, रात ही में गए। मक्के का सबसे बड़ा गुंडा बोले, सबसे बड़ा सरदार बोले मक्के का, जिससे सारा मक्का डरता था, जिसकी सब बात उसकी सुनते थे, उसका नाम था अबू जहल। क्या नाम था उसका? अबू जहल। बड़ा खतरनाक आदमी, रुआबदार आदमी, खतरनाक किस्म का आदमी अबू जहल। इतना खतरनाक, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अबू जहल मेरी उम्मत का फिरौन है, मेरी उम्मत का फिरौन का नाम अबू जहल है। अब मुझे बताइए, अबू जहल ने देखा कि हुजूर अपने घर में नहीं है, तो पहले वो सीधा निकला हुजूर के घर से और सीधा पहुंचा अबू बकर के घर को, क्योंकि अबू जहल भी जानता था हुजूर अगर अपने घर में नहीं है तो हुजूर के गारे यार, खास साथी जिससे हुजूर ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो अबू बकर सिद्दीक की जात मुबारका है। समझ गए कि सिद्दीक अकबर वहीं मिलेंगे, सिद्दीक अकबर के घर में मिलेंगे। दरवाजा खटखटाया, अबू जहल निकला और दरवाजा खटखटा। भाई अबू जहल किसी के घर पर आ गया तो मामूली बात नहीं थी। मिसाल दूं आपको समझाने के लिए ताकि आपके बच्चों को समझ में आ जाए। अबू जहल किसी घर में आया तो कितनी बड़ी बात थी। मिसाल के तौर पर आपके इलाके का आवारा बदमाश नंबर 1 रौडी, कई मर्डर करने वाला, कईयों को कत्ल करने वाला अचानक आके घर पे आ जाए तो यकीनन आप परेशान हो जाएंगे, यार इतना बड़ा गलीज आदमी मेरे पास क्यों आया है? मुझे बताइए, यकीनन आज हो रहे हैं ना, अगर ऐसा बदमाश किस्म का आदमी हमारे घर में आ जाए तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, यार ये क्यों आया हमारे घर, वजह क्या है, ये हमारे घर क्यों आया। अगर हम ना रहे तो हमारी औरतें, औरत तो मर्द से ज्यादा कमजोर होती है, वो तो कितना डरेगी बेचारी, है ना। इधर देखे अबू जहल बड़े गुंडे का नाम था, ये सीधा अबू बकर के घर गया और दरवाजा खटखटाया तो अबू बकर की बेटी सैयदा अस्मा दरवाजा खोलती है। मर्द कोई नहीं है, वालिद है अबू बकर के, बूढ़े हो गए हैं, बिनाई चले गई है, बैठे हुए घर में आपकी बेटी ने दरवाजा खोला तो अबू जहल को देखकर ना चेहरे पे डर आया, तब बोले मोहम्मद से सुभान अल्लाह। और आजाद होते हैं कितना डरते हैं। देखिए अबू बकर की बेटी है अस्मा, ना चेहरे पे डर आया ना खौफ आया, बल्कि आंख में आंख मिलाकर पूछा क्या है, बोलो सुभान अल्लाह। अबू जहल सामने है, आंख में आंख मिलाकर क्या है, कहा अबू बकर है, कहा नहीं है। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, कहा नहीं है। कहां गए, चले गए रात में। जिमला देखिए, इस हदीस में आता है इसी तरह बात की उन्होंने। सैयद आसमा ना डरे, अरे भाई रोटी आ गया, ना रुआब से बात की, क्योंकि डर उनको अल्लाह रसूल से था।
दीन से मोहब्बत थी ना। अब देखे आंख में आंख मिलाकर सैयदा अस्मा कहती है क्या है, कहा तेरे वालिद कहाँ, वालिद नहीं है, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहाँ नहीं है, कहाँ गए, कहा रात में चले गए, अच्छा किधर गए, मालूम है नहीं बताऊंगी, बोलो ना सुभान अल्लाह, मालूम है बताऊंगी नहीं। अरे भाई औरत जात है, कितना नरम दिल होती है, डर कितना होता है, लेकिन ये अबू बकर की बेटी है। आय हाय हाय, क्या वफादार घराना था ये अल्लाह रसूल से, कितनी वफादारी इनके अंदर थी, ऐसा इश्क इनके अंदर था। आज भी मुसलमान इसको देकर सबक ले कि सबसे पहले दीन को आगे रखे, कुरान को आगे रखे, उसके बाद खानदान को रखे। खानदानों को देखकर दीन का मजाक बना रहे हो, खानदानों को देखकर कुरान का मजाक बना रहे हो। शादी ब्याहों में तुम्हारा हाल क्या हो गया है और मौताओं में तुम्हारा हाल क्या हो गया है। हर जगह चाहे खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो, तुम तो कुरान हदीस की परवाह नहीं कर रहे हो। एक अबू बकर की बेटी है, दीन से मोहब्बत, अल्लाह रसूल से मोहब्बत, अबू जहल से आंख में आंख मिलाकर कहती है मालूम है कहाँ गए, लेकिन बताऊंगी नहीं, बताऊंगी नहीं। अबू जहल के हाथ एक लकड़ी थी और उसको 2 बबूल के कांटे लगे हुए थे, उसने गुस्से से मारा सर पर, और जब खींचा कान की बाली में कांटा अटका और दबा के खींचा, कान फट गया, खून बहने लगा, जुबान से चीख निकली। आपके वालिद अबू जहल के वालिद अंदर से कहते हैं इब्ने कुहाफा, क्या हुआ अस्मा? फरमा कुछ नहीं अब्बू जान, पैर में कांटा चुभा है। अल्लाह अकबर, ये नहीं कहा अबू जहल आया है उसने मारा है, कुछ नहीं हुआ, पैर में कांटा चुभा है। वो गुस्से से मार के चला गया। और इधर अबू जहल इधर अंदर गए अस्मा, जाते ही आपके जो दादा है अबू बकर के वालिद अभी ईमान नहीं लाए थे, वो पुकारने लगे, बड़बड़ाने लगे, कहाँ चले गया तेरा बाप, घर में कुछ रखा नहीं रखा, खाने को दिया है नहीं है, उसको कुछ नहीं मालूम। जब देखो जो वो रसूल 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 कहता है, कहाँ गया तेरा बाप, कुछ रखा नहीं है। सैयदा अस्मा फौरन एक कपड़े में थोड़े मिट्टी और कंकर भरती है, कहा दादा जान डरो नहीं, अब्बा ने बहुत माल छोड़ा, हम दे देना। कहाँ है माल? कहा ये देखो, बोलो ना वहां बस सुभान अल्लाह। अब इधर अबू जहल मक्के में ऐलान कर रहा है आकर, मक्के वालों जो अबू बकर का और अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी अल्लाह के रसूल का पता देगा। अब देखिए मक्के में ऐलान हो रहा है, मक्के में ऐलान हो रहा है कि कौन है जो उनका पता देगा, जो पता देगा उसको लाल कलर के 70 सुर्ख ऊंट दिया जाएगा, रेड कलर। उस दौर में यूं समझे कि आज के दौर में BMW मर्सिडीज कितनी बड़ी बात है किसी के पास हो, तो उस दौर में था सुर्ख ऊंट। ये करोड़पति आदमी की पहचान थी, जिसके पास ये सुर्ख ऊंट हो तो समझ जा के मक्के का अमीर आदमी है, करोड़पति आदमी है। अब मक्के में ऐलान हो रहा है कि जो हुजूर का पता देगा कहाँ है कहाँ गए हैं, उसको 70 ऊंट दिए जाएंगे सुर्ख, और साथ ही साथ मक्के के एक बहुत बड़ा मकान दिया जाएगा मक्के में, और मक्के के बड़े खानदान में खूबसूरत लड़की से उसका निकाह करा दिया जाएगा, बस बता दो कहाँ है। और उस दौर में, वो दौर कैसा था, गुलामों का दौर। जैसा कि आज भी नौकरी, आज तो वो दौर चलेगा, एक बंदे को ऑफर मिल जाए कि भाई तुम फलां सेठ के पास काम करते हो, हाँ क्या तनख्वाह मिले 40,000, मेरे पास आ जाओ 1 लाख दूंगा। तो नौकर तो मुनाफा देखते हैं ना, काम मुनाफा ज्यादा हो चलेगा, भाई यहाँ 40,000 दे रहा है, वही काम के एक बंदा 1 लाख देने तैयार है, आप क्या करेंगे, आप फौरन नौकरी छोड़ो, वो नौकरी पे चले जाओ। तो उस दौर में, हुजूर के उस दौर में भी गुलाम बिकते थे, छोटी छोटी बात पर बिक जाते थे, अपने आकाओं का सौदा करते थे, ऐसा दौर है। और इतना बड़ा ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन कुर्बान जा अबू बकर तो अबू बकर है, अबू बकर का बेटा तो बेटा है, बेटी तो बेटी है। अबू बकर का गुलाम जिसका नाम आमिर था, उसको देखकर ऐलान किया जा रहा है। आमिर ने उस तरफ देखता है ना तवज्जो करता है। कौन है आमिर? अबू बकर सिद्दीक का गुलाम था, बोलो ना सुभान अल्लाह, गुलाम था। मैंने कहा ना गुलाम बिकते थे उस दौर में छोटी छोटी बात पर, ये अबू बकर का गुलाम था, घर का गुलाम था, नाम आमिर था। जब उसने ये ऐलान सुना ना कि इनाम दिया जाएगा, इतने ऊंट दिए जाएंगे, मकान दिया जाएगा, ऐसा ऐसा लड़की से निकाह किया जाएगा, कुछ तवज्जो नहीं करा। क्या कुर्बान जाइए, बाप तो अबू बकर तो अबू बकर है, बेटी तो बेटी है, बेटा तो बेटा है। गुलाम भी अबू बकर का अल्लाह रसूल से मजबूती के साथ इश्क करने वाला था, बिकने वाला नहीं था, सौदा करने वाला नहीं था।
आज हमारे ऐसे अकीदा नहीं कि छोटी छोटी बात पर ईमान का सौदा कर दे, पैसे के लिए ईमान का सौदा कर दे। अरे भाई आप अपनी बेटी का निकाह फला वहाबी से कहीं कर रहे, तो बात बड़े बूढ़ों को मैंने अपने कान से सुना, मौलाना वो वहाबी है तो क्या हुआ, पैसे वाले हैं। मैंने कहा वाह भाई वाह, दौलत वालों को देखकर तुम वहाबी को बेटी दे रहे हो, दौलत को देखकर तुम वहाबी को घर से बेटी ला रहे हो। तुम हुजूर की दुश्मनी को नहीं देख रहे, वहाबी से दुश्मनी फातिहा दुरूद पर नहीं है। उन लोगों ने अल्लाह रसूल की शान में बयान किया, गुस्ताखियां की है, इसलिए हम आवाम को जान जाते हैं ना उनको बेटी दियो ना उनके घर से बेटी लाओ, ना देना है ना लाना है। लेकिन इस दौलत को देखता है, प्रॉपर्टी को देखा जाता है, पैसा को देखा जाता है। हम छोटी छोटी बात पर बिकने वाले लोग, अल्लाह हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत करे। लेकिन अबू बकर का गुलाम देखे, गुलाम उस दौर में तो गुलाम बिकते थे, लेकिन हजरत अबू बकर का गुलाम उस तरफ तवज्जो नहीं करता, बल्कि बकरियां ढकलते ढकलते उस गार की तरफ जाता था जिस गार में हुजूर थे और अबू बकर थे। अच्छा वो गार पहाड़ की थी चढ़ाई पर, ये गुलाम भी कैसे जाता था मालूम है? कई गुलामों पर नजर रखे हुए थे, अबू बकर के गुलाम पर नजर रखी हुई थी। हो ना पूर्व मुशरिकों को मालूम था कि गए तो अबू बकर के साथ ही, तो लिहाजा बेटी पे नजर रखी हुई, बेटे पे नजर रखे हुए, उनके गुलाम पर नजर रखे हुए दुश्मन कि कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब नजर रखो। तो ये आमिर बकरियों को चराने के लिए बाहर जाता, उस गार के करीब जाता, तो डायरेक्ट उस गार के मुंह के पास नहीं जाता, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता। जब देख लेता कि अब उस पर नजर नहीं है, जब जाकर वो गुलाम जो है उस गार के करीब जाता और हुजूर को आवाज देकर दूध निचल कर दिया करता था। बोला सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक की बेटी सैयदा आसमा जब ये घर से निकलती थी, मुशरिक नजर रखते थे, कहां जा रही है, हो ना हो बाप से मिलने जा रही है, बाप इसको पग के पीछे जाओ तो बाप का पता लग जाएगा। लेकिन कभी ये बाजार को जाती, कभी ये खरीदती, कभी वो खरीदने जाती, कभी ये देखती, कभी वो देखती। अब दुश्मन देखा रही है तो खरीदने निकली, छोड़ो इसको पीछा, उस पे से नजर हटती, तब वो बाहर निकलती। बोला ये बेटी का मुकाम था, तब वो बाहर निकलती और वो गार पर जाती, जिस गार में अल्लाह के रसूल अबू बकर के साथ आराम फरमा है, लिहाजा उस गार पर जाती और जाकर मक्के के हालात क्या है चल रहे हैं, इधर अबू बकर की बेटी भी साथ दे रही है, बेटा भी साथ दे रहा है, गुलाम भी साथ दे रहा है। ये है अबू बकर सिद्दीक के घराने का मुकाम मर्तबा। बोला वहां बस सुभान अल्लाह। अच्छा अभी आप देखे ये साथ चल रहा है, मामलात वहां पर चल रहे हैं, अचानक होता क्या है कि दुश्मन ढूंढते 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 ऊपर आ जाते हैं, उस गार के करीब आ जाते हैं। अब गार के करीब आते तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मकड़ी को, ए मकड़ी तू मेरे हबीब जिस गार में उस गार पर जाल डाल, जाल को तन। अब मकड़ी ने जाल को तना, अच्छा जाला भी ऐसा तना, अरे इसलिए मकड़ी को देखो तो मारने का हुक्म नहीं, क्योंकि वो नबी से मोहब्बत करती थी। लिहाजा उस मकड़ी ने जाल भी ऐसा तना, जो लोग मकड़ी के जाल को देखते जानते हैं नया जाल और पुराने जाल में फर्क होता है। नया नया जाल होता है तो दिखता है कि नया जाल ये अभी जाला डाली है, और जाल जरा पुराना हो जाए तो उस समझ में आ जाता है कि पुराना है। लिहाजा जाल भी मकड़ी ने ऐसा डाली कि दिखने में पुराना नजर आ रहा था। आए हाय, जो नबी का है वो हमारा। और फिर अल्लाह ताला ने कबूतरी को हुक्म दिया कि उस जाल में तो अंडे डाल दे। अब कबूतर, बाद लोग कहते हैं कबूतर सैयद होता, आज मीडिया में हंसी आती बाद लोगों को देखकर दीन से दूरी की वजह से हंसी। वो तो क्या होता है ये कहना कि कबूतर सैयद है, उसको पालना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। मेरे भाई सादात का मुकाम कहाँ जाके तुम जानवर में मिला रहे? सैयद नहीं, कबूतर हुजूर से मोहब्बत करने वाला जानवर है। मतलब उसका मतलब वो सैयद होता, उसको ऐसा करना, ऐसा सब छोड़ो। ये कबूतरा बेचने या पालने वालों के हथकंडे हैं, ये ऐसा नहीं है। हाँ कबूतर की इज्जत करो कि इसने हुजूर की इज्जत की थी, हुजूर से मोहब्बत की थी। और जो जानवर हुजूर से नबी से मोहब्बत नहीं करता उसको एक मार में मारो तो अल्लाह हदीस पाक में आता है उसको 100 नेकी मिलेंगे। उस जानवर का नाम गिरगुड है, जिसने नबी का अदब नहीं किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में गिरे तो ये खुश हुआ था, तो अल्लाह ने फरमाया गिरगुड को जहां देखो मारो। हदीस में हुजूर ने फरमाया जहां गिरगुड को देखो मारो, एक मार में मारोगे तो 100 नेकी मिलेगी। क्यों? नबी की बेअदबी करा तो अल्लाह ताला ने क़यामत तक गिरगिट पर लानत कर दी। और जो जानवर नबी से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला ने नस्लों को भी आबाद रखा है। कबूतर नबी से मोहब्बत करता था इसलिए उसकी इज्जत है, वो सादा है, सैयद ऐसा नहीं है, ठीक है। अब लिहाजा कबूतरी ने अंडा डाला,
अब इधर दुश्मन चढ़ते चढ़ते पहाड़ पर आए और इतनी करीब आ गए कि अगर वो अपने दुश्मन अपने पैर को भी देखते तो हुजूर नजर आ जाता, यानी पैर के करीब खड़ा था। और इधर करीब आ गए, आना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को डर पैदा हो गया, डरने लगे। अबू बकर सिद्दीक डरते हुए कहने लगे, या रसूलल्लाह दुश्मन आ गए, अब क्या होगा? वो अपने पैरों को भी देखे तो हम नजर आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने नजर पड़ी, कहे जाला पड़ा हुआ अंडा है तो कहाँ जाला, अगर कोई अंदर गायब है तो जाल तोड़कर जा सकता है, चले। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक बेचैन हो गए, डरने लगे, अब देखे कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐसी कैफियत तो कुरान में सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है। क्या अल्लाह कहता है? तानियस्नैनी इज़ हुमा फिल गार। बोले सुभान अल्लाह। अरे कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, चेहरे पे मुस्कुराहट लगते, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का कलाम पढ़े तो दिल में असर होना, सुने तो भी है, म्यूजिक सुने तो असर होता, बयादा सुने तो असर होता, तो अल्लाह का कलाम भी सुने तो असर ज्यादा होना दिल पे है। कुरान सूरह तौबा आयत नंबर 40 अल्लाह फरमाता है, तानियस्नैनी इज़ हुमा फिल गार। हाँ है, अल्लाह फरमाता है जब वो दो गार में थे, वो दो जब गार में थे तो क्या हुआ? इज़ यक़ूलू लिसाहिबिही, तो उन दो में से एक ने कहा अपने साहिब से, उन दो गार में थे उन दोनों में से एक ने अपने साहिब से कहा। क्या कहा? वो साहिब कौन है? कहने वाला कौन? दो में से एक कौन है? वो हुजूर है। और साहिब कौन है? अबू बकर है। जब अबू बकर बेचैन हो गए, डर गए कि दुश्मन आ गए, अपने पैर को भी देखेंगे तो हम नजर आ जाएंगे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को डर अपनी जान का नहीं था, हुजूर की मोहब्बत थी। हुजूर को कहीं नुकसान ना पहुंचाए, अल्लाह के रसूल को कहीं तकलीफ ना पहुंचाए, तो हजरत अबू बकर को खौफ था, हुजूर की मोहब्बत था, हुजूर का। तो अब देखे अल्लाह फरमाता है, दो में से जब वो दोनों गार में थे, दोनों में से एक डरा तो दूसरे ने कहा। क्या कहा? ला तज़न, है अल्लाह फरमाया, ला तज़न इन्नल्लाह माअना, ला तज़न, ए अबू बकर डर नहीं। क्यों? इन्नल्लाह माअना, अबू बकर डर नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। बोले हाँ, ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह माअना, अबू बकर डर नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। मतलब क्या है? देखिए जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ था अपनी उम्मत को लेकर जाओ और मस्जिद अक्सा में कौम अलामिखा से लड़ो, मस्जिद अक्सा जाओ, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ईरान से निकले, मस्जिद अक्सा की तरफ अपनी उम्मत को लेकर गए, लाखों की तादाद में आपकी उम्मत थी, आप गए और जब मस्जिद अक्सा के करीब गए तो मस्जिद अक्सा में जो कौम मस्जिद अक्सा को कब्जे में ली हुई थी, कौम अलामिखा, कुरान पढ़कर देखे, कौम अलामिखा एक हाथ उनका इतना बड़ा था, वो बड़े बड़े आदमी थे, 5-10 फीट 9-9 फीट के इंसान थे और एक हाथ उनका, और इतने ताकतवर थे पहाड़ों को चीर कर कमरा बना लेते थे, पहाड़ के अंदर पत्थर के अंदर कमरे बनाते थे, ऐसे मजबूत आदमी थे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब उन आदमियों को देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत डर गई, कहा अल्लाह के नबी हम इनसे लड़े। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा डरो नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? डरो नहीं, अल्लाह, जुमले पे गौर करें, कुरान में जिक्र है, अल्लाह मेरे साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी उम्मत डरो नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को कह रहे हैं इन्नल्लाह माअना, अबू बकर डर नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। मतलब क्या? जहां जहां रसूल वहां खुदा, जहां जहां अबू बकर वहां खुदा। अबू बकर की मोहब्बत अल्लाह तक पहुंचाती रजी अल्लाह ताला अन्हु। लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 3 दिन हुजूर की खिदमत, आपके अबू बकर सिद्दीक ने, आपके बेटी ने, आपके बेटे ने, आपके गुलाम ने जो खिदमत की है ना, तो बड़े बड़े सहाबा जिसमें मौला अली भी है कहते थे ए अबू बकर सारी जिंदगी की नेकियां ले ले, लेकिन हुजूर के साथ जो 3 दिन तो गारे सौर में रहा ना, वो नेकी हमें दे दे।
बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, वो नेकी हमें दे दे। इसलिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये कुर्बानियां, इतनी कुर्बानियां और इतना हुजूर के साथ रहना करना, इसलिए देखिए आप हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अभी हदीस पाक सुनिए आप, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा देखा कि एक सहाबी हुजूर जा रहे हैं, साथ में अबू बकर भी है, दिगर सहाबी है, एक सहाबी चलते चलते अबू बकर सिद्दीक के थोड़ा आगे निकल गए। क्या निकल गए? थोड़ा चलने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए। तवज्जो से सुनिए आप, अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबा में अफजल है, तमाम सहाबा में क्या है? अफजल है। आज जो है ये बात पर अपने आप को सुन्नी कहने वाले कुछ मौलवी कहते नहीं, अबू बकर खिलाफत में अफजल है, मौला अली रूहानियत में अफजल है। हम कहते ऐसे नहीं है, अबू बकर खिलाफत में भी अफजल है, रूहानियत में भी अफजल है। अरे हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम सहाबा का ही अकीदा था। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरे सहाबा में अफजल अबू बकर है। कैसे? आप देखिए, पहली हदीस सुना रहा हूं, पहली हदीस कि अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम ने देखा कि एक सहाबी चलते चलते अबू बकर के आगे निकल गए। चलने में उस सहाबी का हाथ पकड़कर पीछे किया सरकार अलैहि सल्लम ने और फरमाया कि तुम अबू बकर के आगे कैसे निकल सकते हो? इस दुनिया में सूरज अंबिया के बाद किसी बेहतरीन इंसान पर तुलू हुआ है तो अबू बकर की जात मुबारका है। इस रूए जमीन पर अंबिया के बाद सूरज किसी बेहतरीन इंसान पर तुलू हुआ है तो वो अबू बकर है। अब क़यामत तक ऐसा इंसान तुम्हें नजर नहीं आएगा। लिहाजा ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि दमादम मस्कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। एक हदीस, अब दूसरी हदीस सुनिए आप। जितने बुजुर्गान दीन, बैठ जाओ बैठो बैठो, जितने बुजुर्गान दीन जो है ना, मेरे तवज्जो दे, मेरी पास एक जुमला सुनिए आप। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, जितने बुजुर्गान दीन गुजरे, जब वो दुनिया में रहते ना और जब जाने के से पहले अपना एक जानशीन बनाते। क्या बनाते? गरीब नवाज के एक से एक खुलफा थे, लाखों 1 करोड़ आदमी मुरीदा थे, ठीक है, गरीब ख्वाजा गरीब नवाज के। लेकिन जब दुनिया से गरीब नवाज जाने लगे तो अपना एक जानशीन बना, कहा मेरे बाद मेरा नायब ये रहेगा, ये संभालेगा इसको दे। और उसकी पहचान क्या होती थी बुजुर्गान दीन? अपना जो मुसल्ला, जिस जानिमाज में वो नमाज पढ़ते थे, वो मुसल्ला जो है उसको देते थे। तो सारे मुरीद समझ जाते थे कि अब ये हमारे पीर के बाद इनका नंबर। पहचान क्या थी? मुसल्ला देते। पहचान क्या थी? सब मिलकर पहचान क्या थी? मुसल्ला दिया, अपने जानिमाज देते थे कि ये जानिमाज अब तुम, अब मेरे जाने के बाद तुम इसको संभालोगे। गरीब नवाज भी मुसल्ला दिए। उनके किसको दिए? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जब उम्र खत्म होने लगी, आपने वही मुसल्ला अपना कि मेरे बाद कौन होगा मेरा जानशीन, तो आपने अपना मुसल्ला बाबा फरीद गंज शकर को दिया। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब तक रहे और जब दुनिया से जाने लगे तो बाबा फरीद के एक से एक मुरीद, अरे आप कभी जाए, बड़े बड़े मुरीदों के आप पूरी दुनिया में बड़े बड़े मज़ारात हैं, लेकिन बाबा फरीद ने अपना मुसल्ला निजामुद्दीन औलिया को दिया। हज़रत निजामुद्दीन औलिया को दे दिया, मेरे बाद ये मेरा जानशीन होगा। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक से एक मुरीद, लेकिन निजामुद्दीन औलिया अपना मुसल्ला सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी को दिया। उनको मुसल्ला दिया। मुसल्ला देना क्या पहचान थी कि मेरे बाद जानशीन ये मुसल्ला दिया करते थे। हर पीर का यही तरीका रहा, क्योंकि यही तरीका हुजूर का भी रहा। बोलो ना सुभान अल्लाह। पीरों का जो काम होता है कुरान हदीस से हटके नहीं होता, ऐसा ही काम हुजूर का भी था। तो बुजुर्गान दीन उसी सुन्नत पे अमल करते थे। तो अब देखिए, सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी ने जब आपका आखिरी वक्त आया तो उनके मुरीदों ने कहा हुजूर अब आप दुनिया से चलने वाले हैं, अपना जानशीन बनाइए, मुसल्ला दीजिए। तो आपने फरमाया ठीक है, मुरीदों के नाम लाओ। मुरीदों के नाम लाए, सारे मुरीदों के नाम पढ़ा। तो आपने फरमाया नहीं, ये इस काबिल नहीं है तो मेरे मुरीद, लेकिन जानशीन बनने के काबिल नहीं है। दूसरी लिस्ट लाओ। दूसरी लिस्ट लाई गई, सबके नाम पढ़ा। तो सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी ने कहा ना, ये लोग भी काबिल नहीं है इसको संभाल सके। का तीसरी लिस्ट में और याद रखो, तीसरी लिस्ट में जो है ना, सैयद मोहम्मद हुसैनी का नाम जरूर लिख कर लाना। कौन है सैयद मोहम्मद हुसैनी? जिनको हमारा आप ख्वाजा बंदर नवाज गेसू दराज के नाम से जानते हैं। आपके पीरो मुर्शिद ने कहा जब उनका नाम ला, हाँ ये काबिल है। बोलो ना सुभान अल्लाह।
ये काबिल है सैयद मोहम्मद हुसैनी। बैठ जाइए, ऐसे खांदे फैला के मत आइए, सिरात नहीं है क्या बाहर? सैयद मोहम्मद हुसैनी ख्वाजा बंदा नवाज के सुधा तवज्जो सुने, मैं कहना क्या चाहता हूं। बंदा नवाज को अपना मुसल्ला दिया, मुसल्ला देकर बता दिया कि मेरा जानशीन ही होगा। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, तमाम बच्चे गौर से सुने। हर वली अपना जानशीन देता, उससे एक मुरीद होते, लेकिन मुरीद सबसे बड़ा मुरीद उसी को होता जो आपका नायब होता था, जिसको मुसल्ला दिया जाता था नमाज का। अब आए, यही आदत हुजूर पाक की भी है। जब मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हुए, सरकार अलैहिस्सलाम बुखार, इतना बुखार आ गया, सर का दर्द हमारे नबी को इतना आया कि सरकार सर पर एक रस्सी बांधे हुए, सर के दर्द से इतनी तकलीफ में सरकार है अलैहिस्सलाम। नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ आयशा, अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। अपनी जाहिरी जिंदगी में अपने मुसल्ले पर हजरत अबू बकर को हुजूर खड़ा रहे हैं। पर गौर से सुने, जो मुरीद है वो भी गौर से सुने। मुसल्ला देकर बता दिया कि मेरे बाद अबू बकर का मुकाम है, मुसल्ला दिया। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि आका अबू बकर बड़े नरम दिल है, आपके रहते हुए आपके मुसल्ले पे खड़ नहीं सकेंगे, आप उमर को कहिए, अली को कहिए। मौला अली कहते हैं उस महफिल में मैं भी बैठा हुआ था। अरे भाई, मौला अली की अजमत पे लाखों सलाम, कौन उनकी इज्जत का एहतराम नहीं कर सकता। वो अली की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, लेकिन मौला अली कहते हैं मैं भी बैठा हुआ था, हुजूर ने मुझे नहीं कहा। आयशा को कहा, आयशा जिद मत करो, अबू बकर से ही कहो कि वो नमाज पढ़ाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। अबू बकर से कहो। दूसरी मर्तबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद बड़े नरम दिल है, आपके मुसल्ले पर खड़ नहीं सकते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के चेहरे पर सुर्ख हुआ, जलाल आया और फरमाया, आयशा, बनी इस्राइल की औरतों की तरह जिद मत करो, मुसल्ले पर खड़ेगा तो अबू बकर ही खड़ेगा, इसलिए अल्लाह यही चाहता है, उसका रसूल भी यही चाहता है। अब देखिए, हुजूर ने अपना मुसल्ला अबू बकर को दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। और देकर बता दिया, दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर। लिहाजा यहां सबसे अफजल अंबिया के बाद अबू बकर है, उसके बाद हजरत उमर है, उसके बाद उस्मान गनी है, उसके बाद मौला अली है। ये कहना हाँ अबू बकर सियासी लीडर अच्छे थे, मौला अली रूहानी लीडर है, मैंने कहा नहीं, अबू बकर सियासत में भी लीडर है, रूहानियत में भी लीडर है। कभी आओ हमारे पास, रूहानियत के लिए क्या क्या होना चाहिए वो सारी चीजें हम बताएंगे। जिसके दिल में तकब्बुर हो उसके अंदर रूहानियत नहीं आ सकती। अबू बकर सिद्दीक को हुजूर देखकर कहते हैं, अबू बकर तेरे दिल में तकब्बुर है कहां? बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसको खुद हुजूर कह रहे हैं अबू बकर के दिल में तकब्बुर नहीं, हसद नहीं, तकब्बुर नहीं, ये है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारका। और जो अली का नाम लेकर कहते ना 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 हम अली के चाहने वाले हैं, तो अली के चाहने वाले अली को मानते हो तो अली की भी मानो। आओ मैं मौला अली से पूछो, अली से पूछे, मौला अली आप बताइए तमाम सहाबा में पहला नंबर किसका है? तो आप जामे तिरमिज़ी उठाइए, बुखारी शरीफ फज़ाइल अबू बकर उठाइए, हजरत मौला अली के बेटे जिसका नाम मोहम्मद बिन हनफिया था, इमाम हसन इमाम हुसैन मोहम्मद बिन हनफिया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने एक बार अपने वालिद से पूछा कि अब्बा जान जब बताइए सहाबा में हुजूर के बाद सबसे अफजल कौन है? हुजूर के बाद सबसे अफजल कौन है? हजरत अली ने फरमाया खाला अबू बकर। मैंने कहा सही बुखारी फज़ाइल अबू बकर में पढ़कर देखो, हजरत अली कहते हैं सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर है। आपके बेटे ने उनके बाद कौन है? फरमाया खाला उमर, उनके बाद उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आप देखें हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुसनद में ये खुतबे को लिखा, नहजुल बलागा जो शिया कहते हैं ये मौला अली के खुतबे वाली किताब है, उसमें भी ये रिवायत मौजूद है कि जब मौला अली के खिलाफत के दौर में यहूदियों ने फैलाया कि सबसे पहले अफजल मौला अली है सहाबा में, जब ये बात खुद हजरत अली के कान तक पहुंची, लोग ये कह रहे हैं अबू बकर से आपको अफजल मान रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दिया कूफा में और मिंबर पे खड़े होकर पूरे लोगों को बुलाकर कहा, लोगों
मेरे काम तक ये बात पहुंची है, तुम लोग हुजूर के बाद मुझे अफजल मानते हो, कान खोलकर सुन लो। हजरत मौला अली कहते कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अगर किसी ने ये कहा कि अली अबू बकर से अफजल है, तो अली कहते मैं खुद उसको 80 कोयले मारूंगा, 80 कोयले उसको मारूंगा। सुनो खबरदार, कान खोलकर सुन लो, सहाबा में हुजूर के बाद सबसे अफजल अबू बकर के सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये खुद जो है मौला अली के खुतबे बयान कर रहे हैं, खुद सहाबा का भी यही अकीदा था, ताबई का भी यही अकीदा था। आज काले कपड़े पहनने वाले वीडियो बना बना कर अपने अकीदे को लूट रहे हैं। इसलिए कहता हूँ अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पे मजबूत रहो। ये अकीदा वही बयान करते हैं जो सहाबा का था, जो अहले बैत का था, जो ताबईन का था, जो बुजुर्गान दीन का था। लिहाजा मैं 12 इमामों का कौल भी ला सकता हूँ। इमाम हसन का यही अकीदा, इमाम हुसैन का यही अकीदा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यही अकीदा, इमाम मोहम्मद बाकर का यही अकीदा, इमाम जाफर सादिक का यही अकीदा, इमाम मूसा काज़िम का यही अकीदा, इमाम अली रज़ा का यही अकीदा, इमाम तकी रज़ा का यही अकीदा, इमाम नकी का यही अकीदा, इमाम हसन अस्करी का, ये 12 के 12 इमाम का यही अकीदा कि दमाग नस कलंदर अबू बकर का पहला आलम है। आखिरी बात मैं खत्म कर रहा हूं, पीरों के पीर गौसे आजम दस्तगीर की किताब से हवाला देकर बताए। जितने भी पीर है ना, गौसे आजम से तो बड़े नहीं है। अभी इस वक्त के पीर की बात कर, कोई गौसे पाक से बड़ा पिराने पीर से कोई बड़ा पीर है? आज का पीर कोई पीर नहीं है। तो आज का पीर अगर आपको यकीन नहीं अली अफजल थे का, ये खुद मौला अली की भी गुस्ताखी है। अबू बकर खुद मौला अली कहते हैं मेरी मुझे मानते हो तो मेरी बात भी मानो। लिहाजा पीरों के पीर गौसे आजम दस्तगीर है, गौसे पाक की किताब है गुनियतुत तालिबीन, गौसे आजम ने खुद लिखी। उस किताब में आप जाकर पढ़ें। अगर कोई हवाला देखना चाहते हैं मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको लड़ाई फिक्रे झगड़े की बात नहीं सिखा रहा हूँ, अकीदा अहले सुन्नत सिखा रहा हूँ। अकीदा मजबूत है तो ईमान मजबूत, और ईमान वालों की इबादतों को अल्लाह कबूल फरमाता है। लिहाजा अकीदा मजबूत करो। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में फरमाते हैं कि इस उम्मत में सबसे अफजल लोग अंबिया के बाद सहाबा है। ये कौन कह रहे हैं? गौसे आजम कह रहे हैं इस उम्मत में सबसे अफजल लोग अंबिया के बाद सहाबा है। और सहाबा में कौन है? फरमाया सहाबा में वो जो बदर में हुजूर के साथ है, उनके बाद उहद में हुजूर के साथ है, उनके बाद हुदैबिया में हुजूर के साथ है, उनके बाद वो 10 जो अशराए मुबशरा है जिनको हुजूर ने जिंदगी में कहा था कि तुम जन्नती हो, उन 10 में गौसे आजम फरमाते वो 4 है। और उन 4 में पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा उमर इब्न खत्ताब का है, तीसरा उस्मान गनी का है, चौथा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और इस पर मैं अफजलियत कहते किसको है, फजीलत किसको कहते हैं, पूरी 1.5 घंटे की तकरीर में इतवार को किया हूँ। इंटरनेट पर बयान रिकॉर्ड है। अफजलियत का माना मैंने उसमें बताया है। अगर मैं आज अफजलियत का माना बताता वक्त काफी हो जाता। बस मैंने आज के इस जुम्मा में अबू बकर सिद्दीक का इश्क बताया, अल्लाह रसूल सा इश्क कैसा था, यकीन कैसा था, वफादारी कैसी थी, दीन पर ईमान कुर्बान, माल कैसे कुर्बान किया, जान कैसे कुर्बान की, वो तो वो उनकी औलाद कैसे कुर्बान हुई। सहाबा में अबू बकर वो जात मुबारका है जो आप भी सहाबी, आपका बेटा भी सहाबी, आपका पोता भी सहाबी, आपके वालिद भी सहाबी। 4 पीढ़ी सहाबी है अबू बकर के, वालिद सहाबी, आप सहाबी, बेटा सहाबी, पोता सहाबी। बोलो ना सुभान अल्लाह। 4 पीढ़ी सहाबी है। और आप हुजूर के दुनिया से जाने के बाद 2 साल रहे, कई फितरों को आपने खत्म किया 2 साल में। कुछ लोग मुसलमान थे लेकिन ज़कात का इनकार कर दिया, अबू बकर ने लड़कर उनको सुधारा। और कुछ लोग झूठे नबूवत का दावा करे, उनको खत्म किया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। कुरान को किताबी शक्ल में लाने का मशवरा अबू बकर का था रज़ी अल्लाह ताला। आज जो कुरान किताब की शक्ल में आई है ना, ये अबू बकर सिद्दीक का फैसला है। आज हमारे हाथ तक कुरान में गुजरा, क्योंकि कुरान तो अल्लाह अपने जिम्मे करम पर लिया है। वही अबू बकर सिद्दीक 2 साल हुजूर के दुनिया से जाने के 2 साल बाद, ज्यादा दिन नहीं 2 साल के बाद आप बीमार हुए। और आप जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक की उम्र भी 63 साल थी। बोलो ना सुभान अल्लाह। कितनी साल थी? 63 ईयर। हुजूर की उम्र मुबारक भी कितने साल थी? 63 साल। रंग देखिए इश्क का।
बोले ना सुभान अल्लाह। लिहाजा ये 63 साल की उम्र में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी सैयदा आयशा जो हुजूर की मुकद्दस बीवी थी, उनको कहते हैं कि बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, मुझे जनाजा तैयार होने के बाद, कफन पहनाने के बाद, गुस्ल के बाद कफन पहनाने के बाद जनाजा तैयार हो जाए, और जब जनाजा तैयार हो जाए तो मेरे जनाजे को सीधा हुजूर के रोजे मुबारक के सामने ले जाकर रखना और हुजूर से इजाजत लेना। अगर हुजूर इजाजत तब जो है अंदर उनके पहलू में दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक ने जाते जाते अकीदा भी मुसलमानों को दे दिया। लोग कहते हैं नबी माज़अल्लाह मर गए, मट्टी पे मिलकर सुन नहीं सकते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जब मेरा इंतकाल हो जाए जनाजा तैयार कर हुजूर के रोजे के सामने रख देना। सहाबा इकराम ने ये नहीं कहा अली ये क्या, मौला अली भी थे उसमें, हज़रत उमर भी थे, ये क्या कर अबू बकर, हुजूर तो खबर में चले गए, आप क्या करेंगे? क्योंकि तमाम सहाबा नबी जिंदा है, देखते हैं सुनते, यही अकीदा हमारा भी है ना, वहां भी नहीं मानते। तमाम सहाबा ने ये वसीयत को इनकार नहीं किया। हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ, जनाजा तैयार किया, उस कमरे के सामने जाकर जनाजा रखा जिस कमरे के अंदर हुजूर के मजार शरीफ सामने रखा और रखकर कहा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपका यार खार जो आपके हर वक्त आपके साथ रहता था, जलवत में, कलवत में, मकान में, मैदान में, हर वक्त आपके साथ रहा है, ये आपके यार खार का जनाजा आपके दरवाजे के सामने रखा हुआ है। हुजूर इजाजत दे तो हम अंदर जाकर दफन कर दे या जन्नतुल बकी में ले जाकर दफन करे। इतना कहना था, दरवाजा खुद ब खुद खुला। बोलो सुभान अल्लाह। दरवाजा खुद ब खुद खुला और हुजूर के कब्र मुबारक से आवाज आई, महबूब को महबूब के करीब लाकर दफन कर दो। अगर माज़अल्लाह नबी मार गए, मट्टी में मिल गए, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वहां पे वो तुम्हारा गड़ा हुआ अकीदा। हम सहाबा के अकीदे पे चलने वाले हैं, हम तो अली के अकीदे पे चलने वाले लोग हैं। लिहाजा आपका मजार शरीफ हुजूर के पहलू मुबारक, जहां हुजूर की गर्दन शरीफ है कब्र मुबारक में, वहां पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का सर है, वहां से। लिहाजा आप 22 जमात सानी यही महीने चल रहा है, 22 तारीख को पर्दा फरमाए हैं, मजार गुम्बद खजरा के साए तले है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए, क़यामत तक हमारी नस्लों में अल्लाह ताला आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।